ठीक है, और थीटा का मतलब होता है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, ये है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, बट ये है एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में रिलेशन हमें चाहिए। ठीक है, समझ आ गया ना हम क्या कर रहे। मैंने अभी ये समझा दिया तुम्हें कि हमें थीटा और अल्फा में रिलेशन चाहिए। तो थीटा क्या है, अल्फा क्या है, वो भी मैंने तुम्हें इधर पे समझा दिया है। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं एक को, और एक को एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बोलते हैं, और दोनों में हमें चाहिए रिलेशन। तो दोनों में अगर रिलेशन चाहिए तो तुम क्या कर सकते हो, तुम इधर से ये चीज कर सकते हो कि सर हमें ये पता है कि ये जो तुम्हारा जो बेस होगा ना, वो हमें पता है, बेस जो होगा वो हमें पता है, दैट इज r/2 होगा। बेस कितना हो जाएगा, r/2, और हाइट भी हमें इस ट्रायंगल का पता है, दैट इज h max होगा। तो बच्चों आज हम लोग लेक्चर नंबर 4 में इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालने जा रहे हैं। कैसे प्रोजेक्टाइल में हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकाल सकते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए। ठीक है, क्योंकि हम लोग अभी तक ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल को ही अच्छे से खत्म कर रहे, फिर हम लोग क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल को स्टार्ट करने जाएंगे। ठीक है, अभी पहले हम लोग ग्राउंड टू ग्राउंड को अच्छे से पढ़ लेते हैं। जितना भी वेरिएशन होगा मैं सब कुछ करवा दूंगा तुम्हें। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर तक तुम्हारा क्या होगा, ग्राउंड टू ग्राउंड ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग हॉरिजॉन्टल में चला जाएंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल को करेंगे। ठीक है, इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल भी तो है तुम्हारा। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में भी तुम्हारा कुछ केसेस बनेंगे, वो केसेस पढ़ेंगे, फिर हम लोग इंक्लाइन करेंगे, और फिर हम लोग रिलेटिव मोशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तुम बस इतना ही अगर कंटेंट पूरा अगर तुम पढ़ लोगे ना, तुम्हारा नीट जेई जैसा और जेई एडवांस जैसा कोई भी अगर तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो तुम्हारा आराम से क्या हो जाएगा, फिजिक्स में बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। क्योंकि मैं जितना भी इधर पे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ सभी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूरा बेसिक से लेके एडवांस की फिजिक्स में इधर पे पढ़ा रहा हूँ। तुम बस इधर पे क्या करो, प्लेलिस्ट से जाके पढ़ना स्टार्ट कर दो, तुम्हारा क्या हो जाएगा, फिजिक्स बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। क्योंकि सब कुछ तुम्हें फ्री में एक जगह पे मिल जाएगा। मैं तुम्हें पेड कोई भी कोर्स खरीदने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। तुम अगर इतना कंटेंट देख लोगे तो पक्का पेड कंटेंट अगर देखोगे तो दोनों को कंपेयर करने से मेरा कंटेंट बहुत ही ऊपर रहेगा, वो मैं पक्का तुम्हें गारंटी के साथ बोल सकता हूं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर, जिसमें हम लोग सबसे ही पहले हम लोग क्या कर लेंगे, ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन निकाल लेंगे। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग ट्रेजेक्टरी इक्वेशन का, देखो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हम लोग ने पहले निकाला था। पहला लेक्चर में अगर देखोगे पूरा लेक्चर मैंने डेडिकेट किया था सिर्फ और सिर्फ ट्रेजेक्टरी निकालने के लिए। ठीक है, तो आज हमें क्या करना है, प्रोजेक्टाइल मोशन का ट्रेजेक्टरी निकालना है। तब मैंने कुछ भी कैसे भी मोशन आया, मैंने ट्रेजेक्टरी तुम्हें निकालने का पूरा रास्ता बता दिया था। अभी आज हम लोग क्या करेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए हम लोग ट्रेजेक्टरी निकालेंगे। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर अगर देख के आओगे तो तुम्हें इधर पे थोड़ा बहुत ज्यादा और समझ मतलब ज्यादा आएगा। ठीक है, लास्ट लेक्चर अगर देखोगे तो समझ ज्यादा आएगा, क्योंकि मैं कुछ डायरेक्ट बात लास्ट लेक्चर से बता सकता हूँ इधर पे, तो तुम लास्ट लेक्चर को जरूर देख के इधर पे आना। ठीक है, अच्छा, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब ट्रेजेक्टरी हमें निकालना है। हमें क्या निकालना है, ट्रेजेक्टरी। तो ट्रेजेक्टरी अगर हमें निकालना है, ट्रेजेक्टरी मतलब क्या होता है, पाथ, कि कौन सा पाथ में, ये जो तुम्हारा ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल अगर देखोगे तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में हम लोग यू से इसको फेंकते थे, ये तुम्हारा थीटा था। तो इसको अगर यू से फेंकेंगे तो ये ऐसा होता है। तो अगर तुम देखोगे तो ये तुम मुझे यही बताओगे कि सर ये तो पैराबोला दिख रहा है। यस, ये तो एक पैराबोला दिख रहा है, डाउनवर्ड पैराबोला दिख रहा है सर मुझे। ठीक है, यस, जो हम लोग आज निकालेंगे इसका ट्रेजेक्टरी, तब हमें यही पता चलेगा, अरे ये तो एक पैराबोला का इक्वेशन निकल रहा है। ठीक है, तो ये एक पैराबोला का इक्वेशन निकलेगा, डाउनवर्ड पैराबोला का इक्वेशन निकलेगा। ठीक है, तो मैं चलो इसको निकाल के दिखाता हूं तुम्हें कि ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन अगर तुम्हें याद रहता है, ट्रेजेक्टरी हमेशा y ऑफ x में होता है, मतलब y और x में होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ y और x के टर्म्स में तुम्हारा हमेशा इक्वेशन आएगा। ठीक है, टाइम अगर आया तो भी उसको हटा देना है। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होता है तुम्हारा ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। तो टाइम को हमेशा हटाना पड़ता है, याद रखना, ट्रेजेक्टरी इक्वेशन अगर तुम्हें लिखना है तो हमेशा टाइम को हटा देना। ठीक है, अच्छा, तो इधर पे अगर तुम देखोगे तो इस तरफ आता है तुम्हारा u cos थीटा, जिसको हम लोग ux बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, इस तरफ क्या आएगा, इस तरफ आएगा तुम्हारा uy, जिसको हम लोग u sin थीटा बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास दो डायरेक्शन का इनिशियल वेलोसिटी मैंने लिख दिया, दैट इज u cos थीटा एंड u sin थीटा। और तुम्हें पता होगा कि ay जो आता है, ay आता है हमारा -g, और तुम्हें पता होगा कि ax जो होता है वो 0 होता है। ठीक है, ये सब बातें हमें पहले से पता है। ठीक है, पहले से हमें पता है ना ये सब बातें।
फास्ट लेक्चर में हम लोग ने ये सब पढ़ लिया था। और हमें ये भी पता है जब एक्स डायरेक्शन का मोशन देखेंगे वाई डायरेक्शन को भूल जाना है, और जब वाई डायरेक्शन का मोशन देखेंगे एक्स डायरेक्शन को भूल जाना है। ये हमें पता है कि एक इंडिविजुअल डायरेक्शन हम लोग देख सकते हैं आराम से, इंडिविजुअल डायरेक्शन को ही हमेशा देखना है, ठीक है, हमेशा इंडिविजुअल डायरेक्शन को देखना। और मैंने क्या किया, कोई भी एक जनरल एक पॉइंट मैंने इधर पे ले लिया, ठीक है, कोई भी एक जनरल पॉइंट अगर लोगे तो मुझे बताओ इधर से ये जो डिस्टेंस होगा इसका कोऑर्डिनेट जो होगा, कोऑर्डिनेट वो मैं क्या x लिख सकता हूं? तो क्या मैं ये इसको x कोमा और ये जो तुम्हारा y डायरेक्शन में जो ये जो होगा इसको मैं क्या y लिख सकता हूं? तो x कोमा y, इस पॉइंट ये जो p पॉइंट होगा इस p पॉइंट का नामकरण मैं कर सकता हूं क्या, x कोमा y करके, x कोमा y हो जाएगा इस पॉइंट का क्या हो जाएगा, नाम या तो कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो क्या ये x निकाल सकते हो? x अगर निकालना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, x डायरेक्शन का मोशन को देखना पड़ेगा। x डायरेक्शन अगर तुम देखोगे तो क्या तुम लिख सकते हो एस एक्स इजिकल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। एस एक्स मतलब इस पॉइंट के लिए अगर देखो ना, ये जनरल पॉइंट है, हमें तो जनरल पॉइंट का ही अगर इक्वेशन लिख लोगे ना तो पूरा सेटिस्फाई हो जाएगा हर एक पॉइंट के लिए। तो इसलिए मैंने जनरल पॉइंट ले लिया, कोई भी टी टाइम में जाके एक जनरल पॉइंट ले लिया और इसका ही हम लोग क्या लिख रहे हैं, कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं। इसका कोऑर्डिनेट अगर एक्स और वाई लिख पाओगे अच्छे से तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन चाहिए तो एस एक्स लगाओ पहले। तो एस एक्स में अगर देखोगे तो एस एक्स मतलब देखो इस पॉइंट के लिए एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेस हुआ, इस पॉइंट के लिए सब कुछ देखना है। तो एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेस हुआ, एक्स हुआ सर, तो इधर एक्स लिखो। और यू एक्स कितना है इसके लिए, तो सर यू कॉस थीटा है तो यू कॉस थीटा लिख दो। और लेट्स से टाइम कितना लगा, लेट्स से टी टाइम लगा, क्योंकि ये तो कोई भी जनरल टाइम है तो इसलिए मैंने टी टाइम लिख दिया। और सर एक्स कितना होगा, एक्स तो जीरो होता है इसलिए ये पार्ट जीरो होके हट गया, तो ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स। क्या मैं इधर से टी का वैल्यू निकाल कर रख सकता हूं, तो टी का वैल्यू हो जाएगा यू कॉस थीटा, एक्स बाई यू कॉस थीटा। तो ये याद रखना, ये हमें चाहिए होगा अभी, ठीक है। तो टाइम, क्योंकि टाइम को हटाना पड़ता है हमेशा, याद रखना टाइम को हमेशा हटाना पड़ता है, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होता है। देख लो इधर लिखा हुआ है, इंडिपेंडेंट लिखा हुआ है, ठीक है। इसलिए अभी तुम क्या करो, वाई डायरेक्शन में भी ये इक्वेशन यूज कर लो। सर एस वाई लगा लो क्योंकि वाई हमें निकालना है। एस वाई इजिकल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर हम लोग यूज कर सकते हैं। सर एस वाई क्या होगा, एस वाई अगर देखोगे तो वाई हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। इस पॉइंट के लिए देख लो, इस पॉइंट के लिए देख लो, वाई तो हो जाएगा तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये पॉइंट अगर देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ वाई डायरेक्शन में, दैट इज वाई। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, वाई हो गया तुम्हारा। और यू वाई कितना है, तो यू साइन थीटा है। और टी कितना है पता नहीं, अभी के लिए टी लिखता हूं, बट इधर से मैंने टी निकाल के रखा है, उधर बिठाएंगे, ठीक है। टी नहीं रह सकता, कोई भी इक्वेशन में टी नहीं रह सकता, इंडिपेंडेंट ऑफ टी होता है तुम्हारा ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन हमेशा, ठीक है। तो ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन अगर चाहिए तो हमेशा तुम क्या कर सकते हो, टी को हटा सकते हो, ठीक है। और ए वाई तुम्हारा कितना होता है, माइनस जी होता है, तो इसलिए माइनस जी मैंने लिख दिया और टी स्क्वायर में लिख सकता हूं। और इधर से तुम क्या करो, टी का वैल्यू इधर पे पुट कर दो और तुम्हारा इक्वेशन तुम्हारा आ जाएगा। क्या कितना आ जाएगा सर, यू साइन थीटा, और टी का वैल्यू हमें मिल चुका है एक्स बाई यू कॉस थीटा मिल चुका है। और इधर पे अगर देखोगे तो हाफ जी टी स्क्वायर के जगह में एक्स बाई यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो तुम, ठीक है। अच्छा इधर पे अगर देखोगे तो y इजिकल टू तुम्हें मिल चुका होगा, यू यू कैंसिल, तो तुम्हारे पास आ जाएगा एक्स टेन थीटा। क्या आ जाएगा, एक्स टेन थीटा माइनस हाफ, हाफ इधर पे अगर देखोगे ना अच्छे से देखो अच्छे से, तो ये आ जाएगा तुम्हारा हाफ, ये देखो ध्यान से देखना, जी एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा तुम्हारे लिए यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यही मैंने देखा कि बच्चे इसको सीख नहीं पाते, इसको याद नहीं कर पाते, बट इसको याद अगर रखोगे तो बहुत फायदा में रहोगे। इसको ही बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ठीक है। इसको ही तुम बोलते हो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये प्रूफ करना एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है। प्रूफ करो बोलते, यही तुम्हारा हो गया इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, जिसमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी जिसमें टी का इंडिपेंडेंट, ठीक है, जो कि टी का इंडिपेंडेंट होता है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी जो कि हमेशा वाई ऑफ एक्स आता है, मतलब टी नहीं आता है, हमेशा वाई और एक्स में ही आता है, टी में नहीं आता है। तो देखो एक्स टेन थीटा माइनस, मेरे साथ साथ याद करो, एक्स टेन थीटा क्या, वाई इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अगर भूल जाते हो एग्जाम में तो एक्स सेकंड में प्रूफ भी कर सकते हो। एक्स डायरेक्शन का मोशन देखो, एक्स डायरेक्शन का मोशन टी का वैल्यू निकालो, वाई डायरेक्शन में टी का वैल्यू पुट करो और आंसर आ जाएगा एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है।
व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. व्हाट इज यू? यू मतलब कितना वेलोसिटी से हमने फेंका. जी तो तुम्हें पता है. माइनस क्यों आया? क्योंकि माइनस जी था इसलिए माइनस आया. बस आगे हम लोग इसको थोड़ा सा और डिजाइन कर लेते क्योंकि हमारा एंट्रेंस के लिए आगे और भी चीजें चाहिए होगा. ठीक है. अच्छा तो देखो y जो आता है वो कितना आता है? x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. तो इस इक्वेशन में अगर तुम देखोगे तो ये इक्वेशन तुम्हें दिखेगा कि इट इज अ इक्वेशन ऑफ पैराबोला. इट इज अ इक्वेशन ऑफ पैराबोला. यस ये पैराबोला का इक्वेशन है क्योंकि इसमें y के ऊपर 1 है और x के ऊपर में 2 है. मतलब अगर उसका डिग्री देखोगे या तो पावर देखोगे, पावर में अगर देखो x के ऊपर में हाईएस्ट पावर 2 है, y के ऊपर में हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये एक पैराबोला बन सकता है. और अगर तुम देखोगे x स्क्वायर के आगे माइनस लगा हुआ है तो ये डाउनवर्ड पैराबोला होगा. क्या होगा? ये डाउनवर्ड पैराबोला होगा. हाईएस्ट पावर के आगे जो लगा हुआ रहता है ना उससे हम लोग डिसाइड करते हैं कि ये डाउन होगा या अप होगा. अगर पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला, नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला. तो ये हो जाएगा तुम्हारा डाउनवर्ड पैराबोला. ठीक है. तो ये हो जाएगा तुम्हारा डाउनवर्ड पैराबोला. तो याद रखना डाउनवर्ड पैराबोला होता है. ठीक है. क्योंकि इधर पे माइनस आगे है इसलिए डाउनवर्ड पैराबोला होगा. ठीक है. और ये एक पैराबोलिक मोशन है. अच्छा इस चीज को हम लोग थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं. ठीक है. हमारे इसके लिए मतलब और इजी हो जाए हमारे लिए. तो x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. इतना तो हमें समझ आ गया. मैंने क्या किया साथ में इधर पे एक tan थीटा से इंटू किया और एक tan थीटा से मैंने डिवाइड भी कर दिया. ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे इधर पे दिखा कि एक x tan थीटा है. मुझे इधर पे क्या दिखा कि इधर पे एक x tan थीटा दिख रहा है मुझे. यस इधर पे दिख रहा है एक. ठीक है. तो इधर पे आ जाएगा 1. ठीक है. ये समझ आ गया ना. 1 आ गया. ठीक है. इधर से भी मैंने एक x tan थीटा कॉमन ले लिया. तो सिर्फ और सिर्फ अगर देखोगे तो इधर पे बचेगा हाफ यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. इधर पे रहेगा. ठीक है. ऊपर में जी रहेगा. जी ऊपर में क्या रहेगा? जी रहेगा. और एक x ले लिया तो दूसरा x इधर पे रह जाएगा. तो जी एक्स रह जाएगा. ठीक है. एक मैंने x लिया और tan थीटा लिया तो x tan थीटा कॉमन ले लिया तो इधर पे जी एक्स रह जाएगा. नीचे 2 यू स्क्वायर और एक tan थीटा रह जाएगा ना. इस tan थीटा को क्या मैं लिख सकता हूं साइन थीटा पाई कॉस थीटा. ठीक है. ऐसा तो लिख सकता हूं मैं इसको. और इसी चीज को x tan थीटा 1 माइनस. ठीक है. जी एक्स भी लिख दो इधर या तो चलो अभी देखना अच्छे से. कॉस थीटा कैंसिल आउट कर दो. ठीक है. इधर पे देखो कॉस थीटा कैंसिल आउट होके इधर पे अगर देखोगे तो इसको x लिख रहा हूं मैं और इसको अगर x लिख रहा हूं. इधर पे अच्छे से देखना यू स्क्वायर मैंने लिख दिया. 2 साइन थीटा इधर पे आएगा और कॉस कैंसिल होके एक कॉस थीटा बच जाएगा. और ये जी है ना इसको नीचे लाओ. नीचे तो लिख ही सकते हैं. बैलेंस आउट ही तो होगा. तो ऐसा हो जाएगा. क्या तुम्हें अच्छे से दिख रहा है कि ये जो चीज बन रहा है ना धीमे धीमे क्या बन रहा है? देख लो. x tan थीटा कॉमन ले लो. इधर 1 रह जाएगा और ऊपर में रह जाएगा x रह जाएगा. ठीक है. और g को नीचे ला दिया मैंने. देखो ये साइन 2 थीटा बाई जी बन गया. तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी. क्या तुम्हें दिख रहा है? ये रेंज का फॉर्मूला बन चुका है. क्या तुम्हें दिख रहा है? ये रेंज का फॉर्मूला बन चुका है. तो ये भी एक तुम्हारा फॉर्मूला जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. दैट इज 1 माइनस एक्स बाई ये नीचे क्या बन गया? रेंज बन गया. रेंज. तो ये भी तुम्हारा एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जहां पे जो आर होता है वो तुम्हारा रेंज समझाता है. ये जो आर है वो रेंज है. ये जो आर है ये रेंज है. रेंज आर का मतलब इधर पे रेंज है. रेंज होता है तुम्हारा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा पाई जी. इसलिए मैंने उस टर्म को हटा दिया. उस टर्म को मैंने क्या किया? हटा दिया और मैंने आर को इधर पे पुट कर दिया. तो तुम्हारे पास 2 फॉर्मूला है. तुम्हारे पास क्या है? 2 फॉर्मूला है. ठीक है. तुम्हारे पास 2 फॉर्मूला है. एक तो ये है जिसको भूलना नहीं है कभी. ठीक है. एक तो ये है जिसको भूलना नहीं है और एक दूसरा तुम्हारे एंट्रेंस के लिए ये है. इसको भी तुम्हें कभी भूलना नहीं है. ठीक है. इसको भी कभी तुम्हें भूलना नहीं है. ये दोनों चीज को कभी तुम्हें भूलना नहीं है. ठीक है. x tan थीटा देखो ये इजी है बट ये रेंज में है. ठीक है. x tan थीटा
वन माइनस एक्स बाई आर कभी ना कभी हम लोग यूज करेंगे, जिसमें मैं ये तुम्हें दिखाऊंगा कि चाहिए होगा, रेंज दिया हुआ है तब हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। और एक नहीं तो पूरा अगर देखोगे, ज्यादातर इक्वेशन अगर देखोगे इससे हम लोग सोल्व कर लेंगे। एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर को स्क्वायर थीटा। ये होता है तुम्हारा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ग्राउंड टू ग्राउंड, याद रखना ग्राउंड टू ग्राउंड में, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग कि अभी जो हमें मिला है ना, इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। देखो, डिफरेंशिएट फॉर मैक्सिमम हाइट, अगर देखोगे हमारे पास जो y जो आया है एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यही तो आया है। अभी अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, ठीक है, हमें चाहिए y, मैक्सिमम y मतलब क्या था, y एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट, y मतलब क्या था, y एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट, y मुझे मैक्सिमम चाहिए, तो तुम क्या करो, y हमें मैक्सिमम चाहिए तो तुम इसको क्या कर सकते हो, डिफरेंशिएट करके जीरो करके आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। और उसके बाद इसी जगह में y का वैल्यू अगर तुम जीरो पुट करोगे ना तो रेंज मिल जाएगा, x जो आएगा वो रेंज हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। ऐसे करके हम लोग इधर से निकाल सकते हैं। इसको अगर डिफरेंशिएट करोगे ना तो तुम्हें मैक्सिमम हाइट मिल जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम हाइट अगर तुम्हें चाहिए तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए तुम्हें क्या चाहिए होगा, डी वाई बाई, तुम क्या करोगे, तुम देखो इधर पे x भी है और तुम्हें क्या चाहिए, इधर पे तुम्हें थीटा भी मिलेगा तुम्हें, तो किसके रेस्पेक्ट में तुम करोगे, तो तुम अगर इसको x के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करोगे तो तुम्हारे पास ये टेन थीटा आ जाएगा और x का हो जाएगा वन डिफरेंशिएशन, इधर पे हाफ तुम्हें मिल जाएगा और इधर से तुम्हें g यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा भी तुम्हें मिल जाएगा और एक्स स्क्वायर का फिर से आ जाएगा 2x, ठीक है। और तुम्हें इधर पे डी वाई बाई डी एक्स को जीरो करना पड़ेगा क्योंकि हमें मैक्सिमा चाहिए ना, तो इधर से टेन थीटा थीटा आ जाएगा, ठीक है। इधर से थीटा हम लोग निकालने का तैयारी कर रहे हैं, या तो एक्स डायरेक्ट हम लोग इधर से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये टेन थीटा आ जाएगा और इधर से अगर देखो टू टू कैंसिल आउट हो गए, ये जी एक्स हो जाएगा और नीचे आ जाएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, आ जाएगा ना। और क्योंकि इसको जीरो के बराबर कर दिया ताकि ये मैक्सिमम हो, इसके वजह से मैंने इसको जीरो के बराबर कर दिया, ठीक है। जीरो के बराबर करते ये तुम लिख सकते हो टेन थीटा इजिकल टू तुम क्या लिख सकते हो, जी एक्स डिवाइडेड बाई तुम क्या लिख सकते हो, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, ठीक है। और इधर से ही अगर x का वैल्यू अगर तुम निकालोगे ना, x का वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगा यू स्क्वायर टेन थीटा, देखो यू स्क्वायर टेन थीटा और इधर पे बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई अगर तुम देखोगे तो तुम्हारे पास आएगा जी, क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा, ठीक है। इधर पे साइन बाई कॉस कर लेना, कॉस कॉस कैंसिल आउट कर देना एक, तो इधर से तुम्हारा पास आ जाएगा साइन थीटा, देखो ये साइन बाई कॉस कर देना, कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा तो ऐसे कुछ आ जाएगा, ठीक है ना। ये आ जाएगा तुम्हारे पास x का वैल्यू दैट इज यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, और ये चीज जब इधर पे पुट करोगे ना तुम्हारा y का मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा, समझ आ गया ना। तो तुम्हें क्या चाहिए इधर पे, तुम्हें इधर पे ये चाहिए कि x का कौन सा वैल्यू में y मैक्सिमम हो रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, डी वाई बाई डी एक्स कर दिया और उसको जीरो कर दिया ताकि मुझे मैक्सिमम मिले। तो मुझे अभी x का एक वैल्यू मिल गया, x का वैल्यू देखो ये मिल गया, मुझे x का वैल्यू मिल गया, ये x अगर तुम y पे पुट करोगे ना तो तुम्हें मिल जाएगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, ठीक है। डिफरेंशिएट कर दिया, x का वैल्यू निकाल लिया, अभी क्या करेंगे हम लोग, पुट करेंगे x का वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू अगर पुट करोगे तो y जो आ जाएगा वो आ जाएगा, देखो x के जगह में तुम पुट करो यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, ठीक है। और साथ में क्या करो 10, ठीक है ना। x के जगह में मैंने पुट कर दिया, टेन थीटा भी मैंने लिख दिया, माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर के जगह में, माय गॉड एक्स स्क्वायर इधर पे देखो, एक्स स्क्वायर करना है, इसको स्क्वायर करोगे तो u टू द पावर 4 आ जाएगा, इसको स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और इसको अगर स्क्वायर करोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अरे इधर तो जगह ही नहीं होगा, थोड़ा सा हमें टाइट करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो फिर से लिखते हैं इसको, x के जगह में इसको बिठाना है, x के जगह में बिठाओगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा
यू स्क्वायर, देखो ये आना है यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, ये तुम्हारा एक्स का वैल्यू है, और साथ में टेन थीटा भी यूज करना है तुम्हें, टेन थीटा को यूज कर लिया, और साथ में तुम्हें क्या करना है, माइनस करना है हाफ, और इसको क्या करना है, जी को जी रखना है, और एक्स स्क्वायर के जगह में तुम्हें पुट करना है, एक्स स्क्वायर के जगह में ये आ जाएगा यू टू द पावर 4, स्क्वायर करना है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा, और साथ में आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और साथ में इसको जी को भी तो स्क्वायर करना पड़ेगा, तो नीचे आ जाएगा जी स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया तुम्हारा एक्स स्क्वायर, बट इसके नीचे अगर देखोगे ना, एक्स स्क्वायर के नीचे ये भी तो है, तो यू स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा पहले से ये था, तो ये भी इधर पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अभी क्या करेंगे, अभी कुछ कैंसिल आउट जाने से तो कैंसिल आउट कर दो जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी कैंसिल आउट जा रहा है क्या कोई, इधर से देखोगे जी और जी एक कैंसिल आउट हो गया, यू स्क्वायर से अगर इसको कैंसिल करोगे तो 2 आ जाएगा इधर, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर को कैंसिल आउट कर दो। ठीक है, चलो देखते हैं कि निकलता है या नहीं निकलता है। यू स्क्वायर इधर पे साइन बाई कॉस कर देना, कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा ये बाई जी, माइनस अगर देखोगे तो इधर पे क्या आ जाएगा, ये आ गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, और इधर अगर देखोगे ना, ये सब कैंसिल आउट करके मुझे मिल चुका है यू स्क्वायर, इधर पे मिल चुका है साइन स्क्वायर थीटा, पाई अगर देखोगे ना तो मुझे मिल चुका है 2g। ठीक है, तो मैंने तुम्हें यह समझाया कि इससे इसको जब माइनस करोगे तो आंसर देखो आ चुका है, मैंने तुम्हें यह समझाया, देखो यही तो तुम्हारा वाई मैक्स, यही तो तुम्हारा वाई मैक्स होगा ना, ये तो मैक्स है तुम्हारा, वाई मैक्स हमें मिल गया, और वाई मैक्स ही तुम्हारा क्या होता है, एच मैक्स होता है। ठीक है, और एच मैक्स देखो इधर पे तुम्हें मिल चुका है, और मैं तुम्हें इधर से ये सिखाया कि अगर तुम्हें कभी भी ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन अगर दे दिया, ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन दे के अगर तुम्हें मैक्सिमम हाइट पूछ लिया, तो तुम क्या कर सकते हो, एक काम तुम ये भी कर सकते हो कि उसको डिफरेंशिएट कर दो विद रेस्पेक्ट टू एक्स, और उसके बाद एक्स का वैल्यू निकाल के तुम वाई पे फिर से फेंक के मारो ताकि तुम्हारा वाई निकल जाए। समझ आया, ऐसे भी करके तुम निकाल सकते हो, देखो मैंने इधर पे निकाल के दिखाया है। ठीक है, अच्छा चलो, तुम्हें यह भी पूछ सकता है कि ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन दे दे और रेंज पूछ ले, यह भी पूछ सकता है कि ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन दे दिया, तुम्हें क्या पूछ लिया, रेंज। फॉर रेंज तुम क्या कर सकते हो, रेंज का मतलब ही होता है कि y का वैल्यू 0, रेंज का मतलब ही होता है कि y का वैल्यू 0 पुट करने से x का जो वैल्यू आएगा वही रेंज होता है। तो हमें पता है कि y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो मुझे y का वैल्यू इधर पे 0 पुट करना पड़ेगा ताकि मुझे x का वैल्यू मिल जाए, दैट इज रेंज मिल जाएगा। x ही तुम्हारा रेंज है ना, x एक्सिस का ही तुम्हारा जो डिस्टेंस होता है वही रेंज होता है। तो हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको इस साइड ला दो तो तुम्हें मिल जाएगा x tan थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा, हाफ जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इधर से इसको साइन थीटा बाई कॉस थीटा हम लोग लिख सकते, ठीक है, और इधर से इसको हम लोग लिख सकते जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा कैंसिल आउट कर देना। ठीक है, एक्स एक्स कैंसिल आउट कर देना, और इधर से एक्स का वैल्यू अगर निकालोगे तो तुम्हें मिल जाएगा, देखो एक्स को एक्स साइड में रख देना, देखो इधर से ये एक्स एक्स कैंसिल आउट होके इधर पे एक्स रख दो, और पूरा चीज कॉस कॉस कैंसिल आउट करके इधर पे लेके जाओ, 2 भी इधर चला जाएगा, तो तुम्हारे पास आ जाएगा यू स्क्वायर, और साथ में आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा दिख रहा है मुझे, और मुझे क्या दिख रहा है, और मुझे इधर दिख रहा है कि ये जी नीचे जाएगा। तो इधर से देखो तुम्हारा रेंज का भी फॉर्मूला आ चुका है। ठीक है, पहले हाइट का फॉर्मूला, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आया था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, और अभी देखो इधर से तुम्हारा क्या आ गया, जी आया था, 2g आया था, 2g आना चाहिए था ना ये, हाँ ये 2g आएगा, सॉरी ये 2g आएगा। देखो 1 से माइनस हाफ करना है, तो 1 माइनस हाफ इज हाफ, तो मतलब 2 आना चाहिए नीचे। ठीक है, 2g आता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर बाई 2g होता है, और रेंज में कितना होता है, रेंज में होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, रेंज में क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता है। देखो इधर से प्रूव हो चुका है कि अगर तुम्हें इक्वेशन दिया जाएगा तो तुम इधर से क्या क्या निकाल सकते हो, रेंज भी निकाल सकते हो, और तुम क्या निकाल सकते हो, हाइट भी निकाल सकते हो। मैंने दोनों तुम्हें समझा के दिया है। ठीक है, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन बना सकता है जहां से तुम्हें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी दिया हुआ है और तुम्हें
चाहिए मैक्सिमम हाइट, तुम्हें चाहिए रेंज, तो मैंने अभी जो दो ट्रिक सिखाया उससे तुम निकाल सकते हो, एक डिफरेंशिएशन करके और एक डायरेक्ट तुम क्या कर सकते हो, y का वैल्यू 0 पुट करके रेंज का वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। जैसे इधर लिख देना, रेंज चाहिए तो पुट y इक्वल टू 0, ठीक है। चलो आगे और क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे अभी, रुको। अच्छा ये रिलेशन हम लोग कर लेते, एंगल ऑफ एलिवेशन वाला हम लोग कर लेते। देख लो ये क्या है सर, ये थीटा, ये अल्फा क्या है। देखो मैंने एक प्रोजेक्टाइल को फेंका जिसका एंगल है थीटा, जिसका एंगल कितना एंगल से फेंका, थीटा एंगल से मैंने इसको फेंक दिया, ठीक है। थीटा एंगल से मैंने एक प्रोजेक्टाइल को फेंक के मारा, तो ये ऐसे जाएगा ऊपर, ऐसे जाएगा, आएगा। ठीक है, ऐसा ही तो होगा। अच्छा जी, इधर से अगर देखोगे तो ये u cos थीटा हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, u sin थीटा आ जाएगा। इतना भी हमें समझ आ गया। लेकिन क्या तुम ये बोल सकते हो कि इधर पे एक ऐसा पॉइंट होगा, हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है, जहां पे सिर्फ और सिर्फ u cos थीटा होता है और इसका कोई वर्टिकल कंपोनेंट नहीं होता है वेलोसिटी का। ये हमें समझ आता है, कोई वर्टिकल कंपोनेंट नहीं होता है उसका वेलोसिटी का, ठीक है। इतना हमें समझ आ गया, ठीक है। अभी देखना, इधर से अगर मैंने हाईएस्ट पॉइंट को ऐसे देखा, इधर से मैंने अगर हाईएस्ट पॉइंट को देखा तो एक एंगल बनेगा क्या हॉरिजॉन्टल से। इधर से हाईएस्ट पॉइंट को देखने से एक एंगल बन रहा है कि नहीं। ये जो एंगल बन रहा है, इसको हम लोग ने नाम दिया, क्या नाम दिया, अल्फा नाम दिया। एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, अल्फा मतलब क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। अल्फा मतलब क्या हो जाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। और थीटा का मतलब होता है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। ये है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, बट ये है एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में रिलेशन हमें चाहिए, ठीक है। समझ आ गया ना, हम क्या कर रहे, मैंने अभी ये समझा दिया तुम्हें कि हमें थीटा और अल्फा में रिलेशन चाहिए। तो थीटा क्या है, अल्फा क्या है, वो भी मैंने तुम्हें इधर पे समझा दिया है, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं एक को, और एक को एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बोलते हैं, और दोनों में हमें चाहिए रिलेशन। तो दोनों में अगर रिलेशन चाहिए तो तुम क्या कर सकते हो, तुम इधर से ये चीज कर सकते हो कि सर हमें ये पता है कि ये जो तुम्हारा जो बेस होगा ना, वो हमें पता है, बेस जो होगा वो हमें पता है, दैट इज r/2 होगा। बेस कितना हो जाएगा, r/2, और हाइट भी हमें इस ट्रायंगल का पता है, दैट इज h max होगा, ठीक है। तो हो गया बस, tan अल्फा निकाल लोगे ना आराम से, तुम tan अल्फा निकाल लो, आ जाएगा तुम्हारा आंसर, ठीक है। तो tan अल्फा आराम से निकाल सकते हैं। tan अल्फा अगर निकालोगे, ये जो ट्राइंगल बना है ना, इस ट्राइंगल से अगर देखोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा परपेंडिकुलर, दैट इज h max, और बेस अगर देखोगे ना तो r/2 है। तो बेस अगर देखोगे तो r/2 है। समझ आ गया। तो tan अल्फा h max कितना हो जाएगा वो बताओ। h max होता है u स्क्वायर, सब कुछ नॉर्मल चीजें, तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल चीजें होने से हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ये हो जाएगा तुम्हारा h max। और रेंज आधा चाहिए, आधा रेंज होता है तुम्हारा u स्क्वायर साइन 2 थीटा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा पाई क्या हो जाएगा, g होता है, बट आधा चाहिए इसलिए 2g लिख रहा हूं मैं, और 2g कैंसिल आउट हो जाएगा, 2g क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, u स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सब कुछ कैंसिल आउट। ऊपर रहेगा तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे रहेगा तुम्हारा साइन 2 थीटा, मतलब 2 साइन थीटा कॉस थीटा तुम्हारा रह जाएगा। और इधर से अगर देखोगे सिर्फ और सिर्फ tan अल्फा इधर पे रह जाएगा। तो मुझे इधर से tan अल्फा अगर निकालना है तो मैं क्या निकाल सकता हूँ कि साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया, एक साइन बाई कॉस, तो tan थीटा हो जाएगा, और tan थीटा बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इधर से देखो 2 tan अल्फा इज इक्वल टू, तुम क्या लिख सकते हो, tan थीटा। तो देखो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन थीटा एंड अल्फा। देख लो, आसान है, ठीक है। अल्फा और थीटा में मैंने रिलेशन निकाल दिया कि tan थीटा जो होता है वो ट्वाइस ऑफ tan अल्फा होता है। tan थीटा मतलब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन,
और टेन अल्फा मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन, और दोनों के बीच का जो रिलेशन होता है इसको अच्छे से नोट करके सीख के रखना, ठीक है। कभी कभी डायरेक्ट यूज कर सकते हो तुम, ठीक है। चलो आगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड इज गिवन बाय दिस। देखो ऐसा क्वेश्चन बहुत आ चुका है जेई में, ठीक है, जेई में ज्यादातर आ चुका है, नीट में बहुत ही कम आया है, तो मैं भी नीट में इस बार आ जाए, ठीक है। तो देखो y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू दिया हुआ है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 20, ठीक है। ये तुम्हारा ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन दिया है। मैक्सिमम हाइट हमें चाहिए, हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम हाइट चाहिए। तो मैक्सिमम हाइट चाहिए, अभी डिफरेंशिएट करने मत बैठ जाना, ठीक है। कोई कोई अभी बोलेंगे सर डिफरेंशिएट करके निकाल लेते, ठीक है, डिफरेंशिएट करके भी तो निकाल सकते हो, एक्स का वैल्यू आ जाएगा। चलो करके देखते हैं क्या एक बार जल्दी जल्दी कि सर अगर डिफरेंशिएट कर दूं मैं इसको, देख लो डिफरेंशिएट करके भी निकाल सकते हैं या तो इसको कंपेयर करके निकाल सकते हैं, दोनों तरीका दिखा देता हूं। अगर डिफरेंशिएट करोगे इसको तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1 और ये आ जाएगा तुम्हारा ट्वाइस एक्स बाई 20 आ जाएगा, दैट विल बी। और डिफरेंशिएट करने से हमें पता है कि इसको 0 पुट करना पड़ेगा, मैक्सिमम मिनिमम वाला केस, ठीक है। और इधर से आ जाएगा x बाई 10, इधर से अगर तुम्हें समझ आ रहा है तो 1 इज इक्वल टू एक्स बाई 10 आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 10। ये समझ आ गया कि x इक्वल टू 10 में y का वैल्यू मैक्सिमम होगा। बस हो गया तुम्हारा, 1 सेकंड में सवाल तुमने क्रैक कर दिया। दैट इज इधर 10 बिठाते ही तुम्हारा आंसर आ जाएगा 10 माइनस इधर अगर 10 बिठाओगे तो 100/20 हो जाएगा। 100/20 मतलब तुम्हारा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 10 माइनस 5 हो जाएगा तुम्हारा 5 मीटर इज द आंसर। ये हो जाएगा तुम्हारा मैक्सिमम हाइट, ठीक है। क्या इसी चीज को हम लोग दूसरा तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज कंपेयर करके हमारा जो इक्वेशन है इसको अगर लिखेंगे, देखो मेथड 2, ठीक है, ये मेथड 1 था। मेथड 1 में हम लोग ने जो सीखा था इसको यूज किया, बहुत जल्दी आंसर आ गया, ठीक है। मेथड 2 में देखते हैं कि आंसर जल्दी आता है कि नहीं। मेथड 2 हमारे पास ये हो सकता है कि हमें पता है x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, हमें ये पता है, ठीक है। क्या इसको और जो दिया हुआ है इसको कंपेयर करने से कुछ मिलेगा, ऐसे भी आंसर निकाल सकते हो कंपेयर करके, ठीक है। देखो इसको कंपेयर करने से पहला टर्म को अगर कंपेयर करोगे तो तुम्हें पता चलेगा अच्छा tan थीटा इक्वल टू 1 मतलब थीटा तुम्हें 45 मिल जाएगा। इसको कंपेयर एक सेकंड में करते ही तुम्हें थीटा 45 मिल जाएगा, ठीक है। और इसको अगर कंपेयर करोगे तो ऊपर में एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हाफ जी, देखो पूरा चीज अगर देखोगे तो हाफ या तो जी बाई 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू है ना वो दिया हुआ है, देखो कितना दिया है 1/20 दिया हुआ है। ये जो पूरा चीज है ना, ये जो पूरा चीज है माइनस एक्स स्क्वायर देखो इधर लिखा हुआ है और बाकी 1/20 के जगह में ये पूरा चीज लिखा हुआ है, मतलब ये इक्वल टू 1/20 दिया हुआ है, ठीक है। तो इधर से तुम क्या क्या निकाल सकते हो कि g का वैल्यू 10 इधर पे पुट कर सकते हो, ये 2 कर सकते हो, ये यू स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा तो 45 है तो कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर मतलब हाफ हो जाएगा। तो ये तुम्हारे पास दिया हुआ है 1/20। तो इधर से तुम क्या कर सकते हो 2 कैंसिल आउट कर सकते हो, 2 कैंसिल आउट करके यू स्क्वायर को इस तरफ और ये 200 आ जाएगा, यू स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 200, ठीक है। अभी तुम एच मैक्स निकाल सकते हो, ठीक है। एच मैक्स अगर निकालोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, एच मैक्स अगर निकालोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। एच मैक्स का आंसर कितना आता है, एच मैक्स अभी निकाल सकते हो, एच मैक्स आता है तुम्हारा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g आता है। तो यू स्क्वायर हमें मिल चुका है 200, साइन स्क्वायर थीटा अगर देखोगे हाफ हो जाएगा क्योंकि थीटा 45 डिग्री है तो 45 मतलब 1/√2 का स्क्वायर करोगे हाफ आ जाएगा और 2g इज 10, ठीक है। इसके साथ इसको काटोगे, इसके साथ इसको काटोगे 10/2, 10/2 इज 5। देखो आंसर 5 ही आया है, बट मेरे हिसाब से इसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगा है, ठीक है ना, थोड़ा सा टाइम इसमें ज्यादा लगा है और इसमें थोड़ा सा टाइम कम लगा है और थोड़ा क्लियर हुआ है, ठीक है। कुछ नहीं, दोनों से आंसर निकाल सकते हो, मेथड 1 या तो मेथड 2, आंसर तो सेम ही आने वाला है, ठीक है। आंसर में कोई गलती नहीं आएगा। अभी तुम्हारे ऊपर कि तुम्हें डिफरेंशिएशन अच्छा लगता है या तुम्हें कंपेयर करके निकालना अच्छा लगता है। तुम्हें अगर कंपेयर करके निकालना अच्छा लगता है तो तुम कंपेयर करके निकाल लेना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। कंपेयर करो और निकालो या तो डिफरेंशिएट करके निकालो, आंसर तो 5 मीटर ही आने वाला है दोनों में। तो फिर से देखो ये दिया हुआ है और इस बार हमें क्या चाहिए, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा मैक्सिमम हाइट एटन, ठीक है। ये दिया हुआ है मैक्सिमम हाइट एटन और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा निकालना है। तो क्या दिया हुआ है, अल्फा एक्स माइनस बीटा
अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं, कंपेयर करके हम लोग थीटा निकाल लेते हैं। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अगर निकालना है ना, एक सेकंड में आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? एक सेकंड में कंपेयर करो ना, कंपेयर करने से एक्स टेन क्या रहता है, इसके साथ कंपेयर करो, एक्स टेन थीटा क्या रहता है, एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये करके कंपेयर करते ही तुम्हें मिल जाएगा कि एक्स और ये टेन थीटा इक्वल टू अल्फा मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा तुम्हें? एक तो तुम्हें ये मिल जाएगा, इधर लिखता हूँ, इधर ये कंपेयर करोगे तो टेन थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा, अल्फा मिल जाएगा। तो तुम्हारे पास थीटा आ गया, दैट इज टेन इनवर्स अल्फा, और यही था ऑप्शन में। ठीक है, टेन इनवर्स अल्फा ऑप्शन में था, तो एक आंसर तो मिल गया। और दूसरा हमें चाहिए मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट के लिए अभी कंपेयर करके देखो, इतना तुम्हें थोड़ा सा ज़्यादा लिखना पड़ेगा, या तो तुम क्या कर रहे हो, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करो, जो मैंने तुम्हें सिखा दिया। देखा, डिफरेंशिएशन इसलिए तुम्हें सिखाया था ताकि इसको डिफरेंशिएट करते ही तुम्हें अल्फा मिल जाए, इसको डिफरेंशिएट करते ही तुम्हें 2 बीटा मिल जाए, और डिफरेंशिएट करके इसको 0 पुट कर देना, और इधर से तुम क्या करो, एक्स का वैल्यू निकाल लो। एक्स का वैल्यू निकालते ही तुम्हें क्या मिल जाएगा, अल्फा बाई 2 बीटा मिल जाएगा। एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा ना, एक्स का वैल्यू देख लो एक बार, देख लो, हाँ ये मिल जाएगा। और x का वैल्यू तुम y में पुट कर देना फॉर मैक्सिमम हाइट, y मैक्स इधर पे अगर पुट कर दोगे x का वैल्यू अल्फा बाई 2 बीटा। ठीक है, कंपेयर करके भी निकाल सकते हो, वो तुम्हारा जॉब है, तुम निकाल लेना एक बार कंपेयर करके, अगर निकालना ही है तुम्हें। अल्फा बाई x का वैल्यू बिठा रहा हूँ, अल्फा बाई 2 बीटा का स्क्वायर, तो इधर पे अगर देखोगे अल्फा स्क्वायर बाई 2 बीटा आ चुका है, माइनस इधर अगर देखोगे तो अल्फा स्क्वायर और ये बीटा बीटा कैंसिल आउट होगा, डिवाइडेड बाई 2 बीटा आ जाएगा। कुछ गलती हुआ है क्या, देख लो एक बार, अल्फा स्क्वायर कुछ गलती हुआ है क्या, देख लो, 2 बीटा है ना, अच्छा इधर 4 होने वाला था, सॉरी, ये तो देखो ये 2 स्क्वायर है तो 4, ये बीटा स्क्वायर, बीटा बीटा कैंसिल आउट होके बीटा। ठीक है, तो हाफ से 1/4 जाएगा तो 1/4 बचेगा, दैट इज अल्फा स्क्वायर बाई 4 बीटा, यही हो जाएगा तुम्हारा एच मैक्स। देखो आंसर भी आ गया इतना जल्दी जल्दी। ठीक है, कंपेयर करके करोगे थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट कंपेयर करके भी तुम निकाल सकते हो, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, डिफरेंशिएट करके तुम 0 पुट करके x का वैल्यू निकाल लो कि इस x में y मैक्सिमम होगा, तो x का वैल्यू y में पुट करके y तुम्हारा y जो आएगा वो मैक्स आएगा, दैट इज h मैक्स ही आ जाएगा। ठीक है, इजी हो गया बात। तो देखो अभी क्या चाहिए तुम्हें, अभी तुम्हें चाहिए ये y दिया हुआ है। ठीक है, y अगर दिया हुआ है तो हमें चाहिए क्या, वो देख लो, y दिया हुआ है, हमें चाहिए पहली बात एंगल चाहिए, एंगल। तो एंगल तो एक सेकंड में दिख ही रहा है, इधर से एंगल तो मुझे दिख ही रहा है कि जब मैं इसको देखो फिर से लिखता हूँ, एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यही तो होगा। तो जब मैं क्या करूंगा, इसको कंपेयर करूंगा इसके साथ, तो कंपेयर करते ही मुझे मिल जाएगा कि टेन थीटा जो आएगा वो आ जाएगा, देखो इसको कंपेयर करो, टेन थीटा आ जाएगा 2, तो थीटा जो आ जाएगा वो आ जाएगा 10 इनवर्स 2, थीटा जो आएगा वो आएगा 10 इनवर्स 2। अच्छा, ऑप्शन 10 इनवर्स में नहीं है, अच्छा 10 थीटा 2 आया ना, तो 10 इनवर्स में ऑप्शन नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, उसको साइन या तो कॉस में निकाल दूंगा, क्या जाता है। ठीक है, तो इससे क्या करो, अभी ट्राइंगल बना लो एक, तो 10 थीटा 2 का मतलब हो जाएगा परपेंडिकुलर टू बेस 1, तो ये आ जाएगा √5। ठीक है, √2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो √5 आ जाएगा, और ये तुम्हारा थीटा है। तो इधर से अगर साइन थीटा निकालोगे तो साइन थीटा आ जाएगा तुम्हारा 2/√5, और कॉस थीटा निकालोगे तो कॉस थीटा आ जाएगा बेस बाई हाइपो, दैट इज 1/√5। ठीक है, तो इधर से अगर निकालोगे तो थीटा आ जाएगा तुम्हारा कॉस इनवर्स 1/√5 आ जाएगा इससे, और इधर से अगर थीटा निकालोगे तो साइन इनवर्स आ जाएगा 2/√5 तुम्हारा एंगल। ठीक है, थीटा दोनों से मैंने निकाल लिया, और थीटा निकालते ही तुम्हारा आंसर जो दिख रहा है वो देखो, दोनों ही है, दोनों ही प्रेजेंट है। हमें इस बार वी नॉट भी निकालना पड़ेगा, वी नॉट मतलब इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी निकालो, कैसे निकालोगे, इनिशियल वेलोसिटी निकालने के लिए इसके साथ इसको क्या करो, कंपेयर करो। कंपेयर अगर करोगे तो हाफ, देखो कंपेयर करो इसके साथ पूरा, 9 इक्वल टू क्या दिया हुआ इधर पे, हाफ जी बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। ठीक है, तो इधर से अगर देखोगे तो इसको इधर लेके जाओ, 18 बना दो, और ये 10 लिख दो, 10 लिख दो, और यू स्क्वायर हमें चाहिए,
और कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, देखो कॉस थीटा कितना है 1/√5, तो कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/5, और 2 इस तरफ लेके जाओ तो 18 हो जाएगा ये, और ये 5 ऊपर जाके 50 हो जाएगा 50, और ये 18 नीचे आ जाएगा, और ये यू स्क्वायर रह जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो यू स्क्वायर अगर इधर पे यूज करोगे तो ये अगर देखोगे तो ये आ जाएगा 25/9 इजिकल टू यू स्क्वायर आ जाएगा, तो यू अगर देखोगे तो 5/3 आ जाएगा तुम्हारा यू। ठीक है, बस तुम्हें कैलकुलेशन करना है, यू इधर से निकाल लेना, और अभी देख लो कौन सा कॉम्बिनेशन, देखो 5/3, ये भी 5/3, ये 5/3 और ये 5/3, बाकी ये दोनों तो हो नहीं सकता, ये दोनों 5/3 एक में है साइन 1/5, नहीं 1/रूट तुम्हारा क्या होना चाहिए, कॉस में होना चाहिए, कॉस इनवर्स। ठीक है, ये तो 2/√5 है ना, तो 1/√5 होने से कॉस इनवर्स, यही ऑप्शन ए हो जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, तो पहला वाला हो जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, तो ऐसे बस इसको चेक करना था, और चेक करके आंसर निकाल सकते हो आराम से। ए बॉल इज थ्रोन एट 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 45 डिग्री टू द हॉराइजेंटल, देयर इज अ वर्टिकल वॉल, देखो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, देयर इज अ वर्टिकल वॉल 5 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, द वॉल इज 2 मीटर टॉल, विल द बॉल गो ओवर द वॉल और हिट द वॉल। ठीक है, इसको चलो समझते हैं और हम लोग निकालते हैं इसको अच्छे से। ठीक है, ये तुम्हारा एक प्रोजेक्टाइल है जिसको मैंने ऐसे फेंका। ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड से फेंका 45 डिग्री में, ऐसे फेंका, और क्या हुआ है, देयर इज ए वॉल 5 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, 5 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, तो मैंने इधर पे एक वॉल बनाया जो कि 5 मीटर अवे है, मतलब ये 5 मीटर है। ठीक है, और वॉल का जो हाइट है वो 2 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, इतना हमें पता है। विल द बॉल गो ओवर द वॉल और हिट द वॉल, क्या ये बॉल इसके ऊपर से जाएगा या इस पे हिट करेगा, वो हमें चाहिए। ठीक है, तो वो हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो बॉल है ये ऐसा जाएगा, ऐसा जा सकता है, या तो ये बॉल इधर ही मार सकता है। ठीक है, तो हमें ये निकालना है। तो हमें पता है कि रेंज जो है ना, देखो ये कहाँ पे प्लेस्ड है, ये हमें पता है, रेंज कितना है सर 5 मीटर है। ठीक है, ये रेंज हमें पता है, तो अगर रेंज हमें पता है तो हम क्या y का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, तो हमें पता है, y जो है वो हमें पता है, देखो अभी यूज करेंगे हम लोग ट्रेजेक्टरी, ये हमें पता है 1 - x/r हमें पता है। ठीक है, क्या यूज कर सकते हैं इसको, देखो देख लेते हैं चलो एक बार, कि y इजिकल टू x tan थीटा, tan थीटा इधर देखो 1045 हो जाएगा, 1045 1 होता है। ठीक है, 1 - x/r, r मतलब देखो कितना डिस्टेंस दूर बाद, ये तो 5 मीटर दूरी बैठा हुआ है ना, तो ऐसा कुछ इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, y का वैल्यू अगर पुट करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा। तो इससे कुछ फायदा होगा क्या, नहीं इससे कुछ फायदा नहीं होगा, ये बाद में फायदा हमें देगा, बट अभी कुछ फायदा नहीं होगा, ये सिर्फ y और x में रिलेट कर रहा है। अच्छा ये रेंज मतलब गलती, ये रेंज मतलब ऑल पूरा रेंज होना चाहिए था, नहीं ये इससे कुछ फायदा नहीं होगा, ये जो आर लिखा रहता है ना ये पूरा प्रोजेक्टाइल का रेंज होता है। ठीक है, तो दूसरा तरीका हम लोग अपनाते कि हमें पता है कि 5 मीटर डिस्टेंस दूर एक 2 मीटर का वॉल बैठा हुआ है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ जो रेंज का जो तुम्हारा मेन जो फंडा होता है कि कितना टाइम लगेगा ये 5 मीटर जाने में, तो क्या मैं लिख सकता हूँ एस एक्स इजिकल टू, मैं लिख सकता हूँ यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ए एक्स तो 0 होता है तो उसका कुछ टेंशन नहीं है, और एस एक्स अगर देखोगे तो 5 मीटर है। ठीक है, अच्छा 5 मीटर है। यू एक्स अगर देखोगे तो 10 का 45, इस तरफ यू एक्स अगर देखोगे ना तो ये आएगा 10/√2 आएगा, ये अगर इस तरफ देखोगे 10/√2 आएगा। ठीक है, 45 है ना इसलिए, तो 10/√2, और ये लगेगा तुम्हें टाइम t, और ए एक्स तुम्हारा 0 है, तो मैंने टाइम निकाल लिया कि ये प्रोजेक्टाइल को ये काटो तो 2 आएगा, √2/2, √2/2 सेकेंड लगेगा उसको, √2/2 सेकेंड लगेगा उसको
5 मीटर ट्रेवल करने में हॉराइजेंटली, इतना टाइम लगेगा उसको पास। इसको अगर थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते, 1.414 डिवाइडेड बाई 2 अगर करोगे तो तुम्हारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0 पॉइंट कितना होगा, 0.707 सेकेंड आ जाएगा तुम्हारा टाइम का वैल्यू। ठीक है, ये होगा तुम्हारा टाइम का वैल्यू। इतना टाइम लगेगा इस प्रोजेक्टाइल को हॉराइजेंटली 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में। ठीक है, तो इतना ही टाइम में ये y डिस्टेंस, y एक्सिस में कितना ट्रेवल कर रहा है वो निकाल लेते हैं, बस हो गया। उतना ही डिस्टेंस उतना ही टाइम में, 5 मीटर जाने में उसको जितना टाइम लग रहा है अभी हम लोग निकाल लेते हैं इतना टाइम में y एक्सिस में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। एस वाई होता है यू वाई टी प्लस या तो माइनस हाफ ए वाई, मतलब जी डायरेक्ट लिख रहा हूं माइनस जी, और ये आ जाएगा टी स्क्वायर। ठीक है, तो एस वाई कितना होगा उस टाइम में, तो इसके लिए यू वाई चाहिए होगा, तो यू वाई हो जाएगा तुम्हारा इतना। अच्छा 10/√2, और टी का वैल्यू डायरेक्ट √2/2 ही बिठाता हूं, पॉइंट बिठा के इधर फायदा नहीं है कुछ। अच्छा, और इधर माइनस हाफ जी का वैल्यू 10 ही लेते, और इधर पे √2/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये कैंसिल, तो ये 5 माइनस आ जाएगा, और ये कैंसिल, तो ये आ जाएगा 5, ये तुम्हारा स्क्वायर होकर 2 बन जाएगा, और ये 4 हो जाएगा। 2/4 इज हाफ, कितना मिल जाएगा इधर से, हाफ मिल जाएगा। तो इधर से अगर देखोगे एस वाई जो आएगा ना तुम्हारा, एस वाई वो आ जाएगा तुम्हारा 5 माइनस 2.5, दैट विल बी 2.5 मीटर। अच्छा, उस टाइम में उसको 2.5 मीटर चलने को मिलेगा। तो मतलब इधर देख लो कि ये ऐसा चला जाएगा। बोलो समझ आया क्या? ये ऐसा चला जाएगा, क्यों? क्योंकि 5 मीटर जाने में जितना टाइम लगता है उतना टाइम में इसका, मतलब 5 मीटर जाने के बाद उसका जो वाई डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना इधर पे आया है, वो आया है 2.5 मीटर। ठीक है, तो आंसर इज इट विल नॉट हिट द वॉल, इट विल नॉट हिट द वॉल। ठीक है, वो वॉल के ऊपर से चला जाएगा। ठीक है, वॉल के ऊपर से वो चला जाएगा। ठीक है, हमें ये क्वेश्चन भी आ गया। ये क्वेश्चन शायद सेम क्वेश्चन है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, इसलिए इसको मैं डिलीट कर रहा हूं, का कोई हमारा ऐसा काम नहीं है, सेम ही क्वेश्चन है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, दैट इज दिस क्वेश्चन। ठीक है, देख लो सब कुछ सही है। 11, ये आ गया 11, ये आ गया हमारा 12। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन में क्या बता रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन इन सच अ वे दैट इट जस्ट क्लियर्स 2 walls each 7.5 meter high and 50 meter apart. The object takes 2.5 seconds to travel from the first wall to the second. If g is equal to 10 meter per second square, what is the total horizontal range of the projectile? Okay, horizontal range of the projectile, मतलब पूरा रेंज चाहिए हमें। देख लो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत ही स्टैंडर्ड बुक का क्वेश्चन होगा। इधर पे तुम्हें ये बताया गया है कि इधर पे 2 वॉल है। ठीक है, हमारे पास इधर पे 2 वॉल होगा। ठीक है, 2 वॉल है हमारे पास इधर पे। तो एक वॉल ये हो गया, और एक वॉल ये हो गया। ठीक है, 2 वॉल है हमारे पास, दोनों वॉल का हाइट दिया हुआ है, दैट इज 7.5 मीटर। और दोनों वॉल के बीच में डिस्टेंस दिया हुआ है जो कि 50 मीटर। और एक बॉल है, या तो एक प्रोजेक्टाइल है, एक ऑब्जेक्ट है, जिसको takes 2.5 seconds to travel from the first wall to the second wall। समझ आया कि ये बता रहा है कि
इधर से एक बॉल को ऐसे फेंका गया होगा, कुछ एंगल वगैरह से फेंका गया होगा, जिससे क्या हुआ, ये इसको क्लियर किया। सबसे पहले किसको क्लियर किया, टच किया कि नहीं, ये सब बोला है क्या? देखो टच का बात क्या है, क्या जस्ट क्लियर, यस जस्ट क्लियर मतलब टच किया होगा, जस्ट इसको क्लियर किया है, जस्ट इसको क्लियर किया है। जस्ट इसको अगर क्लियर करेगा तो ऐसा कुछ दिखेगा, और फिर से गिरने के टाइम इसको भी क्लियर किया होगा ऐसा। ठीक है, तो हमें पूरा रेंज बताना है, हमें ये पूरा रेंज बताना है, हमें ये पूरा रेंज बताना है। समझ आ गया ना बात? तो ठीक है, हमें ये पूरा रेंज बताना है, वो हम लोग बता देंगे कैसे भी करके। बट तुम पहले सोचो कि इसने इधर पे जो जस्ट क्लियर किया, और उसके बाद इसके बाद फिर से जो दूसरा वॉल को जो क्लियर किया ना, इसमें टाइम लगा है, इसमें तुम्हें टाइम दिया हुआ है, सिर्फ इसका इधर से इधर का टाइम दिया है 2.5 सेकेंड, सिर्फ इधर से इधर जो उसने क्लियर किया है उसका टाइम दिया है 2.5 सेकेंड। ठीक है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे इसको? ठीक है, एक बार पहली बार सोचोगे ना तो बहुत दिमाग का दही बन जाएगा। तो ये जो बॉल है, ये दो बार, ये मैंने तुम्हें सिखाया हुआ है कि ये बॉल जो है ना वो दो बार 7.5 मीटर हाइट को पास कर रहा है। तो दो बार अगर 7.5 मीटर तुम्हारा जो वॉल है उसको अगर पास कर रहा है, तो उसके लिए हम लोग क्या एक इक्वेशन लिख सकते हैं, दैट इज एस वाई, दोनों में ही सेम आ रहा है ना, तो दो टाइम इधर से निकल जाएगा। देखो क्या तुमको ये समझ आया, यूटी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, इधर से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना, इधर से दो टाइम मिल जाएगा जहां पे तुम्हारा हाइट 7.5 होगा। देखो इसलिए मैं इधर पे 7.5 बिठा दिया। यू वाई तुम्हें पता होगा, यू वाई अभी नहीं पता है तो लेट्स से यू वाई रख देते। ठीक है, यू वाई अभी नहीं पता ना कितना होगा, क्योंकि कुछ नहीं बताया गया कि कितना वेलोसिटी से फेंका, कितना एंगल है, कुछ नहीं पता, तो यू वाई लिख दो। और टाइम हमें नहीं पता, टाइम हमें निकालना है, और ए वाई हमें पता है कि -10 हम लोग पकड़ सकते हैं उसको। ठीक है, तो इधर -10 और इधर पे टी स्क्वायर में पकड़ लेता हूं। तो इधर से अगर तुम देखोगे ना तो हमारे पास दो टाइम इधर से निकल सकता है। ठीक है, ये 5 टी स्क्वायर हो जाएगा ना। ठीक है, इसको अच्छे से सुंदर करते और, तो 5 टी स्क्वायर यू वाई टी, ठीक है ये ऐसा आ जाएगा, ये इधर आ गया, और प्लस 7.5 इक्वल टू 0। ये देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इसको अगर सॉल्व करोगे ना तो तुम्हारे पास T1 और T2 दोनों आ जाएगा। T1 मतलब इस पॉइंट का T1 आ जाएगा, इस पॉइंट में T1 टाइम लगा होगा, और इसको पास करने में T2, कहां से, ओरिजिन से इधर आने में T1 टाइम, और ओरिजिन से पूरा ये टाइम T2, और T2 माइनस T1 दिया हुआ है, ये जो टाइम दिया है ना यही तो तुम्हारा T2 माइनस T1 दिया हुआ है ना, उसको यूज करेंगे इधर। ठीक है, जो मैंने मोशन अंडर ग्रेविटी में तुम्हें सिखाया था। ठीक है, तो इधर से अगर तुम देखोगे तो T1 या तो T का वैल्यू पहले निकाल दो, T मतलब इधर T1 और T2 दोनों आएगा, दैट इज -B। इधर अगर यू वाई है ना वही तुम्हारा -B हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, -B होता है ना, इधर पे B देखो खुद माइनस में है, तो -B प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब इधर यू स्क्वायर हो जाएगा, -4AC क्या हो जाएगा, -4 ए अगर देखोगे तो 5 है तो 20 हो जाएगा। ठीक है, -4AC तो इधर पे 4A अगर देखोगे तो 5A, और सी अगर देखोगे तो 7.5A। तो सॉल्व करेंगे, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ट्वाइस ए, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ट्वाइस ए अगर देखोगे तो 5A। ठीक है, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 150। ठीक है ना, ये 20 आ जाएगा, 4 जा 20 आ गया, 20 का अगर 0 इधर पे दे दोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 75। ठीक है, और 75 इंटू 2 150 हो जाएगा। ठीक है, तो टी का अगर तुम वैल्यू देखोगे, एक वैल्यू अगर देखोगे टी का, T1 निकाल लेते, T1 अगर देखोगे ना तो वो आएगा तुम्हारा यू वाई माइनस, ठीक है छोटा वाला टाइम T1 होगा ना पहला, और बड़ा वाला टाइम T1 मतलब प्लस वाला लेना पड़ेगा, तो माइनस वाला अगर लोगे तो छोटा वाला टाइम आएगा, दैट इज T1 अगर देखोगे तो नेगेटिव में ये आ जाएगा यू वाई स्क्वायर, और इधर पे आ जाएगा तुम्हारा माइनस में 150 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय अगर देखोगे 10 आएगा। ठीक है, अच्छा, और नीचे अगर ये देखोगे तो यू वाई प्लस हो जाएगा इस बार, और इधर अगर देखोगे यू वाई स्क्वायर -150 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, हमें पता है T2 माइनस T1 दिया हुआ है 2.5, तो T2 माइनस T1 अगर कर लोगे ना
तो T2 से T1 को माइनस करो तो देखो ये u/10 माइनस u/10 करने से 0, पहला वाला टर्म पूरा सेम है इसलिए 0 हो जाएगा। जब ये बाई ये माइनस है ना, इधर देखो इससे इसको माइनस करना तो इसका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ, ठीक है। ये जो सिर्फ और सिर्फ इसको माइनस कर दो बस, तुम कैसे भी तरह माइनस कर दो तो ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, ये टर्म माइनस अगर ये टर्म करोगे तो प्लस हो जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ तुम्हारा आ जाएगा ये u/2 150/10, तो इसको काटोगे तो 5 में आएगा ये, तो √/u/2 150 आएगा 10, और T1 माइनस T2 अगर देखोगे ना तो कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है तुम्हारा 2.5 दिया हुआ है। तो ये अगर 2.5 दिया हुआ है तो इधर से मैं क्या कर सकता हूँ, नहीं ये 5 होना चाहिए था, ये देखो 2 ने 10 को मारा तो ये 5 होना चाहिए, इधर 5 होना चाहिए था। ये आएगा तुम्हारा 5 से अगर इसको इंटू करोगे तो ये आ जाएगा 12.5, ऐसा ना करके इसको 5/2 कर देते तो ये आ जाएगा 25/2 आ जाएगा, ये आ जाएगा √/u/2 माइनस 150, ठीक है ना, ऐसा कुछ आएगा। अच्छा चलो आगे, 25/2 √/u/2 माइनस 150, ठीक है। अभी अगर स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड तो 25/2 का स्क्वायर u/y का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 150, तो यहाँ पे 25 स्क्वायर हम लोग 625 लिख सकते हैं और डिवाइडेड बाई 4 लिख सकते हैं, ठीक है। और इधर पे u/y² माइनस 150, ठीक है। तो इसको ही आगे जब हम लोग लिखेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा, ये प्लस हो जाएगा 150 और इधर u/y² आ जाएगा, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा इधर से फिटिंग कर लेता हूँ, तुम्हें नहीं करना है, तुम्हें अभी पूरा खुद ही कैलकुलेटर बन जाना है तुम्हें और बन के इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो 625 अभी मैं टाइम बचाने के लिए ये कर रहा हूँ, ठीक है, ये आएगा। अच्छा, और साथ में इसको हम लोग प्लस कर रहे हैं किसके साथ, 150 के साथ, तो ये आएगा 306.25, ठीक है। तो 3 इसका रूट लेना है हमें, तो 306.25 अगर तुम रूट लोगे तो ये आ जाएगा 17.5, ठीक है। तो u/y हमें मिल चुका है, दैट इज √/306.25 था, ठीक है, जिसको हम लोग ने सही से लिखा 306.25 था, जिसको सही से लिखोगे तो 17.5 मीटर पर सेकेंड आएगा, ठीक है। u/y हमें मिल चुका है, ठीक है। हमें और एक चीज चाहिए होगा जिससे हम लोग रेंज निकालना है, हमें और क्या चाहिए होगा, हमें थीटा वगैरह नहीं दिया हुआ है तो हम लोग रेंज ऐसे नहीं निकाल सकते, बट हमें यह दिया हुआ है कि इन दोनों के बीच में 50 मीटर है, इसका हम लोग ने यूज नहीं किया। और हमें यह भी पता है कि अगर देखोगे ना हर एक पॉइंट में तुम्हारा ux जो होता है ना वो चेंज नहीं होता है, हर एक पॉइंट में अगर देखोगे ना इस पॉइंट में भी ux ही होता है, हर एक पॉइंट में ux ही होता है। तो तुम्हें नहीं लगता कि हॉराइजेंटल जो भी डिस्टेंस 50 मीटर कवर किया है ना उसमें टाइम देखो, इधर से इधर जाने में टाइम देखो दिया हुआ है 2.5 सेकेंड। तो मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, कि 50 मीटर इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट 50 मीटर मुझे ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा, 50 मीटर ट्रेवल करने में टाइम दिया हुआ है दैट इज 2.5 सेकेंड। और मुझे पता है कि हॉराइजेंटल डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए कौन सा वेलोसिटी रेस्पॉन्सिबल है, दैट इज ux। तो इधर से ux निकल जाएगा ना, कैसे सर, sx लगा दो, sx इक्वल टू क्या लगा दो, uxt प्लस हाफ ax t स्क्वायर, ax तो 0 होता है तो ये टर्म 0 हो गया, और sx मतलब कितना ट्रेवल किया है 50, और ux हमें नहीं पता बट टाइम हमें पता है दैट इज 2.5 से इसको डिवाइड करो तो ux का जो वैल्यू है वो आ जाएगा तुम्हारे पास 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो तुम्हारे पास uy भी मिल गया है और तुम्हारे पास ux भी मिल चुका है, तो क्या तुम रेंज नहीं निकाल सकते हो, क्वेश्चन में रेंज पूछा है तो रेंज जो होता है वो होता है 2ux uy/g। ये तो मैंने तुम्हें सिखाया था पहले, g ना सिखा के मैंने क्या सिखाया था, ay सिखाया था, ठीक है। तो ay मतलब g तो होगा, तो 2ux और uy देखो ये आ जाएगा तुम्हारा, ux आ जाएगा 20 और uy आ जाएगा तुम्हारा 17.5 और डिवाइडेड बाई ay आ जाएगा 10। इसको अगर तुम करोगे तो ये आ जाएगा 4 इंटू 17.5, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 0.52 आ जाएगा,
और 70, तो आ जाएगा 70 मीटर आ जाएगा तुम्हारा रेंज का वैल्यू। ठीक है, यही तुम्हारा आंसर था जो हम लोग ने निकाल लिया अच्छे से। ठीक है, सब कुछ इधर पे देख लेना। इधर पे दो सिचुएशन इसलिए तुम्हें दिया गया था। एक सिचुएशन में ये बताया गया था कि इन दोनों को क्रॉस करने में टाइम लगता है 2.5, तो मुझे ये पता चल गया कि 7.5 दो बार एक पार्टिकल क्रॉस कर रहा है, और इसको ही मैंने तुम्हें मोशन अंडर ग्रेविटी में भी तुम्हें ये सिखाया था कि अगर दो टाइम हमें निकालना है तो मैं तो डायरेक्ट एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर से निकाल सकता हूँ। तो उधर से मैंने 7.5 रख के ऐसा दो टाइम निकाल लिया T1 और T2। ठीक है, और हमें पता है कि ये T1 और T2 का इंटरवल पता है, मतलब दोनों को अगर माइनस करोगे T2 माइनस T1 वो हमें पता है 2.5, जहां से हम लोग ने आगे सॉल्व किया और हमें क्या मिल गया, UI का वैल्यू मिल गया। उसी तरह हमें और एक चीज क्लिक किया कि दोनों के बीच में 50 मीटर का डिस्टेंस है, मतलब दोनों का बीच का जो रेंज है, मतलब एक्स डिस्प्लेसमेंट वो हमें पता है, और टाइम भी हमें पता है कि 2.5 सेकंड लगा है। तो मैंने उधर पे एस एक्स इक्वल टू यू, समझ आया ना, एस एक्स हम लोग ने यूज किया है, एस एक्स से यू एक्स मिल गया है। तब हम लोग ने दिमाग लगा रहे रेंज का फॉर्मूला यूज का, साइन टू डीटा लगा के अभी फायदा नहीं है क्योंकि एंगल वगैरह हमारे पास नहीं है, तो हम लोग डायरेक्ट बेसिक रूट में चले जाते हैं, दैट इज 2ux by ay लगा देते। तो ये तुम अगर यूज करोगे तो तुम्हारा आंसर 70 मीटर आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे। और ये देखो 25 में ये क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, एक बार पढ़ लो जल्दी जल्दी, मैं पानी पीता हूँ, तुम जल्दी जल्दी पढ़ो। देखो क्या हुआ है कि टू बॉल्स with same mass and initial velocities are projected at different angles, ठीक है, different angle in such a way that maximum height reached by first ball is 8 times higher than the second ball. T1 and T2 are the total flying times of first and second ball respectively, then ratio of T1 and T2. अच्छा, तो तुम्हें यह बताया गया है कि फर्स्ट बॉल इज 8 टाइम्स देन द डेट ऑफ सेकेंड बॉल, मतलब H1 अगर तुम निकालोगे तो वो है 8 टाइम्स ऑफ H2, और H1 अगर तुम लिखोगे तो U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 बाई हमें पता है 2G होता है। और इधर पे अगर देखोगे ना तो यही चीज अगर देखोगे तो यही चीज लिखा हुआ है 8 टाइम्स ऑफ U स्क्वायर दोनों में सेम है बट एंगल अलग अलग है, तो साइन स्क्वायर थीटा 2 बाई 2G। ठीक है, इधर जी कैंसिल आउट हो जाएगा, सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा। ये तो बहुत आसान सा था कि साइन स्क्वायर थीटा 1 और ये था तुम्हारा 8 साइन स्क्वायर थीटा 2। ठीक है, इधर से अगर तुम स्क्वायर भी कर लोगे ना तो ये आ जाएगा 2√2 आ जाएगा, क्योंकि √8 मतलब 2√2 होता है, और साइन थीटा 2। ठीक है, ये हमें एक रिलेशन मिल गया साइन थीटा 1 और थीटा 2 में। हमें चाहिए बस टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट हमें चाहिए, उसका रेशियो चाहिए। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो अगर देखोगे, टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो अगर देखोगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u साइन थीटा 1 पाई क्या हो जाएगा, g हो जाएगा, और इसके लिए क्या हो जाएगा 2u साइन, क्योंकि u तो दोनों के लिए सेम ही बताया गया, बाई g बता दो। इधर से अगर देखोगे तो 2u बाई g कैंसिल आउट हो जाएगा, तो तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा 1 बाई साइन थीटा 2 रह जाएगा। मतलब इसका रेशियो चाहिए, और इसका रेशियो इधर से मिल जाएगा, ये आ रहा है तुम्हारा √2, 2√2:1। देख लो आंसर आ गया एक सेकंड में। ठीक है, साइन थीटा 1 बाई साइन थीटा 2 इधर से मिल जाएगा, दैट इज 2√2:1 लिख सकते हो तुम इधर से। ठीक है, बहुत आसान सा सवाल था, 2 मिनट में निकाल सकते हो इसको। हॉराइजन देखो, ये तुम्हारा निट का है। A horizontal bridge is built across a river. A student standing on the bridge throws a small ball vertically upward with a velocity 4 meter per second. The ball strikes the water surface after 4 seconds. The height of the bridge above the water surface is, मतलब इधर पे कुछ वाटर, ये तुम्हारा ब्रिज है, ये ऐसा समझ लो, ये तुम्हारा ब्रिज है। ठीक है, ये तुम्हारा ब्रिज है, और इधर पे तुम्हारा वाटर सरफेस है, ये वाटर सरफेस है। ठीक है, WS, ये तुम्हारा ब्रिज है। ठीक है, एक इंसान है जिसने एक बॉल को इधर से ऊपर फेंक दिया, और उसको वाटर सरफेस में गिरने में, ठीक है, 4 सेकंड का टाइम लगा। वाटर सरफेस में ये बॉल को गिरने में 4 सेकंड का टाइम लगा। ठीक है, गिवन दैट अपवर्ड फेंकने का जो वेलोसिटी है वो दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकंड से फेंक दिया। ठीक है, तो हमें चाहिए हाइट ऑफ दिस ब्रिज फ्रॉम द वाटर सरफेस, मतलब ये हाइट चाहिए। तो एक बॉल को अगर तुम ऊपर में फेंका ना
तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, h तो हुआ, बट नीचे की तरफ तो -h, तो -h sy लगा लेते, ut प्लस हाफ ay t स्क्वायर। तो इधर पे अगर देखोगे तो -h, क्या तुम यूज कर सकते हो, -h uy, देखो ऊपर की तरफ फेंका है तो uy हो जाएगा तुम्हारा 4, और t तुम्हारा पास दिया हुआ है, t कितना दिया हुआ है, तो तुम्हें ये बताया गया है कि 4 सेकंड लगा है ना, हाँ 4 सेकंड लगा है, तो इधर पे 4 तुम लिख सकते हो, और इधर से -ay लगा सकते हो, ay तुम्हारा कितना आ जाएगा, लेट्स से 10, और t तुम्हारा फिर से आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा तुम्हारे लिए -h, और ये आ जाएगा 16, माइनस अगर देखोगे तो ये आ जाएगा 5, और ये अगर देखोगे तो 16, ठीक है ना, तो ये 80 आ जाएगा, 16 माइनस 80 आ जाएगा, तो इधर से माइनस अगर देखोगे ये आ जाएगा -64, तो h का वैल्यू अगर देखोगे तो 64 मीटर आ जाएगा। समझ आया ना, ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्ट क्वेश्चन था रे, ये तो डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, हमें डिस्प्लेसमेंट नहीं चाहिए, दिया हुआ नहीं है, डिस्प्लेसमेंट हमें चाहिए, और बाकी सब दिया हुआ था, तो डिस्प्लेसमेंट ही तो चाहिए, इधर से अगर फेंकोगे ये इधर आएगा तो डिस्प्लेसमेंट ही तो चाहिए तुम्हें, तो इसका डिस्प्लेसमेंट तो h ही होगा ना, डिस्प्लेसमेंट ऊपर फेंकोगे तो क्या ऊपर वाला काउंट करोगे क्या, नहीं, इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट ये है, तो यही तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है जिसको निकालना था, टाइम वगैरह दिया था, वेलोसिटी दिया था, तुमने बस यूज किया, आंसर आ गया। द स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज, द स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट, द स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल, देखो अगर मैंने इसको u से फेंका है एंगल थीटा से, ठीक है, तो इस पॉइंट में होता है u cos थीटा, तो हाईएस्ट पॉइंट में सिर्फ और सिर्फ उसके पास u cos थीटा होता है, ठीक है, और इस पॉइंट में इसका और एक भी होता है कंपोनेंट, इट इज u sin थीटा भी होता है, ठीक है, तो हमें यह बताया गया कि हाईएस्ट पॉइंट में जो तुम्हारा वेलोसिटी है, हाईएस्ट पॉइंट में जो तुम्हारा स्पीड है वो हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड, तो जो ux है वो हाफ ऑफ इनिशियल, दैट इज u टू u, ठीक है, तो इधर से हम लोग लिख सकते हैं कि u cos थीटा इक्वल टू तुम्हें दिया हुआ है 2u दिया हुआ है, समझ आ गया ना, ये पॉइंट में तुम्हारा कितना है, ये पॉइंट में तुम्हारा वेलोसिटी है 2, ये पॉइंट में तुम्हारा वेलोसिटी u cos थीटा है, ठीक है, नहीं, मैक्सिमम हाइट में जो वेलोसिटी है दैट इज u cos थीटा इज हाफ ऑफ इनिशियल, हाफ है, हाफ इधर पे हाफ ऑफ इनिशियल स्पीड तो u है, तो इनिशियल स्पीड से हाफ है, ये ट्वाइस नहीं है, ये हाफ है, ठीक है, u/2 दिया हुआ है, ux जो है ये u/2 दिया हुआ है, तो इधर से अगर तुम निकालोगे u कैंसिल आउट हो जाएगा, तो cos थीटा आ जाएगा तुम्हारे पास हाफ आ जाएगा, मैं भी सोचा था कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं था, अच्छा तो ये हो जाएगा cos थीटा हाफ, तो थीटा आ जाएगा तुम्हारे पास 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री से तुमने फेंका होगा, ठीक है, एक सेकंड का क्वेश्चन था, ज्यादा वो नहीं था, मैंने ट्वाइस समझ लिया था इसलिए कुछ अलग आ गया था आंसर। प्रोजेक्टाइल्स ए एंड बी थ्रोन एट एन एंगल 45 डिग्री 60 डिग्री वर्टिकली, देखना वर्टिकल में दिया हुआ है, अच्छा ये तो रॉन्ग वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये तुम्हारा बोनस है, ठीक है, इसको 2-3 मेथड से करोगे ना तो 2-3 आंसर निकल जाता है, इसलिए ये बोनस है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता है, बट क्वेश्चन ऐसा दे दिया था 24 में, ठीक है, प्रोजेक्टाइल इसलिए ये गलत है, फिर भी दिखाने के लिए लाया कि गलत भी आ सकता है कभी कभी, तुम्हारा आंसर 2-3 आंसर आ जाता है इसका, ठीक है, प्रोजेक्टाइल ए एंड बी थ्रोन एट एन एंगल दिस एंड दिस, वर्टिकल के साथ ये एंगल बना हुआ है, ठीक है, रेस्पेक्टिवली फ्रॉम टॉप ऑफ ए 400 मीटर टावर, ठीक है, अभी तक हम लोग ने टावर के ऊपर से अभी तक सीखा नहीं है, बट चाहिए नहीं हमें, ठीक है, हमें बस ऐसे ही, ठीक है, इसको ऐसे फेंक दिया गया है, एक तो वर्टिकल के साथ 45 है, ठीक है, वर्टिकल के साथ 45 है, तो ये ऐसे आके ऐसे गिरेगा, ठीक है, ग्राउंड में, और एक क्या हो गया इसी जगह से, और एक को तुम्हें 60 डिग्री विद वर्टिकल फेंकना है, तो ये ऐसे हो जाएगा, और ये देखो ऐसे बता रहा है कि रेंज सेम है, ये बता रहा है, ठीक है, और ये भी तुम्हारा इधर से ही तुम्हारा 60 डिग्री दिया हुआ है, इधर से तुम्हारा 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, इतना दिया हुआ है, और ये बताया गया ना, इधर गलती क्या बताया गया, गलत ये बताया गया है कि इफ दे आर रेंज, ये देखो इनका रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट बता रहा है कि सेम होगा, रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट सेम, ठीक है, बट वेलोसिटी अलग अलग, ऐसा हो ही नहीं सकता, कैसे होगा, देखो तो रेंज में आता है, रेंज अगर देखोगे ना तो उसमें आता है 2ux uy by g,
और टाइम ऑफ फ्लाइट अगर देखोगे ना तो उसमें आता है 2 यू साइन थीटा को 2 यू आई बाई जी। ये दोनों अगर इक्वल होना है, ये दोनों इक्वल है, तो ऐसा कंडीशन ही नहीं हो सकता कि दोनों इक्वल हो। फिर भी बता दिया ना तो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, हमें ये फॉर्मूला पता है, बता दिया ना तो हम यूज करते हैं। चलो, तो दोनों सेम है, ये बता रहा है कि दोनों सेम है। अच्छा, तो रेंज सेम है, दोनों का ही रेंज अगर सेम है तो रेंज अगर हमें लिखना है तो क्या मैं लिख सकता हूं, रेंज मतलब क्या होता है, यू एक्स इंटू टी होता है रेंज, ठीक है। तो दोनों का ही सेम है, दोनों कंडीशन में, मतलब इसका यू एक्स अगर निकालोगे, पहले वाला का यू एक्स निकालो जो 45 डिग्री में, 45 डिग्री में जो है उसका यू एक्स निकाल दो बस, 45 डिग्री में जो है उसका यू एक्स निकालो, ठीक है। ये तुम्हारा वी ए था, ठीक है ना, वी ए से फेंका था पहला वाला, तो वी ए से अगर फेंकोगे तो इसका यू एक्स तुम्हारा आ जाएगा वी ए कॉस 45 दैट इज वी ए बाई √2, ठीक है। और अगर ये 60 होने से ये 30 होगा, ठीक है, तो 30 वाला का अगर निकालोगे तो तुम्हारा यू एक्स मतलब एक्स डायरेक्शन में तुम्हारा आ जाएगा वी बी बाई क्या आ जाएगा √3/2 आ जाएगा, ठीक है। ये अगर 60 हुआ तो ये 30 होगा ना, तो वी बी cos 30 इज √3/2, ठीक है। तो ये आ जाएगा तुम्हारा। तो इधर पे अगर मैं दोनों का रेंज अगर इक्वल है तो रेंज ऑफ ए और रेंज ऑफ बी अगर मैं इक्वल कर दिया ना, तो रेंज ऑफ ए अगर इक्वल करोगे तो रेंज ऑफ ए में तुम क्या लिखोगे, उसका वेलोसिटी दैट इज वी ए बाई √2 इंटू टाइम, ठीक है। टाइम तो दोनों का सेम है ना, तो टाइम को कुछ लिखने का जरूरत नहीं है, दोनों का टाइम कैंसिल आउट कर देंगे। और इसका अगर वेलोसिटी देखोगे ना एक्स डायरेक्शन में, वो आता है तुम्हारा √3/2 और साथ में अगर देखोगे तो टाइम आ जाता है। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। हमें चाहिए था वी ए बाई वी वी, तो वी ए बाई वी वी जो आ जाएगा हमारा, वो आ जाएगा √2/2। इधर पे अगर √2 से इंटू करोगे तो ये आ जाता है तुम्हारा √3/√2 आ जाता है, ठीक है। तो किसी ने ये आंसर दिया है, ठीक है। तो रेंज अगर ऐसे अगर रेंज इक्वल करके करोगे ना तो ये आंसर आ जाएगा। अगर टाइम ऑफ फ्लाइट को इक्वल करके करोगे तो दूसरा आंसर आ जाएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों का इक्वल है, इसका मतलब देखो टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल है मतलब तुम्हारा यू वाई दोनों का इक्वल है, तो दोनों का यू वाई को इक्वल करो, देखना फिर से गलत आएगा। यू वाई तुम्हारा वी ए देखना, तो वी ए √2 ही तो आएगा, 45 डिग्री है ना, तो यू वाई अगर देखोगे तो तुम्हारा वी ए बाई √2 ही आने वाला है। ये भी वी ए बाई √2, ये भी वी ए बाई √2 ही आने वाला है क्योंकि 45 है। और अगर इसका देखोगे ये 60 डिग्री बना है, तो इस तरफ क्या जाएगा, यू कॉस 60 मतलब तुम्हारा वी ए बाई कॉस 60 इज हाफ, तो ये आ जाएगा। तो अगर टाइम ऑफ फ्लाइट को इक्वल करोगे पहला वाला का और सेकंड वाला का, तो टाइम ऑफ फ्लाइट में आता है तुम्हारा 2/g, तो कांस्टेंट है वो तो कट ही जाएगा, सिर्फ यू आई को इक्वल करना है, मतलब वी ए बाई √2 है इसका, और इसका अगर निकालोगे तो वी ए बाई 2 है। तो इधर से अगर वी वी बाई 2, सॉरी ये वी ए नहीं है, ये वी वी होना चाहिए था, ये सेकंड वाला है ना, सेकंड वाला का वी वी बाई 2 है। तो वी वी बाई 2 जब करोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा ये तो आ रहा है सर वी ए बाई वी वी, अगर देखोगे ये आ रहा है √2/2, तो √2 से अगर इंटू करोगे तो ये आ जाएगा 1:2। तो एक ये आ रहा है, एक बार ये आ रहा है, रेंज इक्वल करने से अलग आ रहा है, ये इक्वल करने से अलग आ रहा है, तो ये क्वेश्चन बोनस था, ठीक है। बट मैंने तुम्हें दिखा दिया कि ऐसा भी गलती हो सकता है एग्जाम में, तो तुम ये कर रहे हो तो ये अलग आ रहा है, ये कर रहे हो अलग आ रहा है, तब तुम्हें समझ जाना है कि ये क्वेश्चन में ही कुछ गलती है, तो तुम्हें छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ए बॉल ऑफ मास 100 ग्राम इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड एट 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। द डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल ड्यूरिंग द मोशन फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द हाईएस्ट पॉइंट। तो देखो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन में अगर तुम क्या निकालोगे, काइनेटिक एनर्जी निकालना है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी 20 मीटर पर सेकेंड से 60 डिग्री से फेंका है मैंने, काइनेटिक एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, और हमें पता है कि हाईएस्ट पॉइंट में सिर्फ और सिर्फ उसका यू एक्स का कंपोनेंट रह जाता है, वी वाई तो कुछ रहता नहीं है। तो हाईएस्ट पॉइंट में सिर्फ और सिर्फ यू एक्स रहेगा, तो यू एक्स इधर से निकाल लो, दैट इज cos 60 इज हाफ, तो ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो इधर पे सिर्फ और सिर्फ 10 मीटर पर सेकेंड रहेगा। तो इधर का काइनेटिक एनर्जी पहले निकालते हैं, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, लेट्स से इसको ए नाम दे देता हूँ और इसको बी नाम दे देता हूँ। ए नाम का जो भी चीज़ आएगा उसमें आएगा हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम, एम अगर देखोगे तो एम है इसका 100 ग्राम,
तो 100 इंटू 10⁻³ आ जाएगा, ठीक है, दैट इज केजी में करने के लिए, ठीक है। और वी स्क्वायर अगर देखोगे इस पॉइंट में इसका वी है सिर्फ और सिर्फ 20, तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो 20 इंटू 20 लिखना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। तो इधर से अगर देखोगे तो और एक लेके इसको कैंसिल आउट कर दो, 2 कैंसिल कर दो, तो ये सिर्फ और सिर्फ 20 जूल आ रहा है। देखो तो सब कुछ सही है कि नहीं, 10 आ जाएगा, इसके साथ ये 3 कट जाएगा, यस 20 जूल आएगा, ठीक है। और बी पॉइंट में अगर तुम काइनेटिक एनर्जी निकालोगे, बी पॉइंट कौन सा वाला है, हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट में अगर निकालोगे तो हाफ एम तुम्हारा 100 इंटू 10⁻, इतना आ जाएगा, और इंटू वी स्क्वायर अगर करोगे तो 10 ही है ना इसमें, तो 10 स्क्वायर मतलब 10 इंटू 10 दो बार लिख दो बस, 10 इंटू 10, ये मिला के ये कैंसिल आउट हो गया, इसको काटोगे तो 5 हो जाएगा। तो कितना डिक्रीज हो गया देख लो, पहले 20 था, अभी कितना हो गया 5 हो गया, तो डिक्रीज हो गया 15 जूल, ठीक है। तो डिक्रीज, ठीक है, तो ऑप्शन में भी ये देख लो, डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा तुम्हारा फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनली है फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो डिक्रीज जो आएगा वो आएगा नेगेटिव में, तो फाइनल अगर देखोगे 5 जूल माइनस तुम्हारा 15 जूल है, तो माइनस, सॉरी 20 जूल था पहले, 20 जूल है, तो -15, माइनस सिंबल ये समझा रहा है कि ये डिक्रीज हुआ है और कुछ नहीं, इसलिए आंसर 15 जूल आ जाएगा, ठीक है। तो इजी सा था, इतना ज़्यादा कुछ सोचने का नहीं था, हमें काइनेटिक एनर्जी आता है हाफ mv², हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, टू प्रोजेक्टाइल ए एंड बी, two projectiles A and B are thrown with initial velocities 40 and 60 at 30 डिग्री 60 डिग्री, ठीक है। रेशियो ऑफ रेंज चाहिए हमें, रेंज हमें निकालना है रे, तो रेंज का रेशियो हमें चाहिए, तो रेंज हमें पता है u² sin 2θ बाई जी, ठीक है, सब कुछ हॉरिजॉन्टल के साथ बना हुआ है, तो ये फॉर्मूला करेक्ट है। तो रेंज का अगर रेशियो चाहिए, तो रेंज का रेशियो में अगर तुम देखोगे तो u² दोनों का सेम है क्या, नहीं अलग अलग है, जी तो कैंसिल आउट होने वाला है, एंगल भी अलग अलग है, ठीक है। तो क्या लिख सकते हम लोग, ये तो कट ही जाएगा, तो u² पहले वाला अगर देखोगे तो 40² है, और साइन 2θ, तो थीटा अगर देखोगे 30 है, तो 2θ करने से ये 60 हो जाएगा, ठीक है, ये 60 हो गया। और बाई जी लिख के कुछ फायदा नहीं है, जी तो कैंसिल आउट होने वाला है, तो जी इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। और सेकंड वाला का अगर देखोगे तो वो कितना मीटर से फेंका गया है, 60 में मीटर फेंका गया है, 60, और इसका अगर देखोगे तो ये 60 डिग्री में भी फेंका गया है, तो 120 हो जाएगा, ठीक है। साइन 120 कितना होता है, वो अगर तुम्हें नहीं पता है तो तुम्हें एएसटीसी सीखने का भी जरूरत है। सर साइन 120 को हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 + 30, कितना सीख सकते हैं, साइन 90 + 30। ये देखोगे तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है, तो ये पॉजिटिव में आंसर आएगा। और क्योंकि ये तुम्हारा ऑड 9 मतलब ऑड है, तो ऑड होने से साइन चेंज होते हैं, कॉस हो जाएगा, तो कॉस 30 हो जाएगा, कॉस 30 मतलब √3/2 होता है, तो इधर पे यूज करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। तो इधर से अगर देखोगे 40/60 का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ठीक है। और इधर अगर देखोगे साइन 60 इज √3/2, साइन 60 इज √3/2 होता है, ठीक है। और इधर पे अगर देखोगे cos 30 आया है, दैट इज ऑल्सो √3/2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर से अगर देखोगे तो 0 0 का आएगा, ये 2 आएगा 3, तो 2/3 मतलब 4/6, 2/3 आएगा ना, 2/3 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4/9, ठीक है। तो R1:R2 तुम्हारा आ जाएगा 2² 2² इज 4, 3² इज 9, तो 4:9 तुम्हारा रेशियो आ जाएगा, ठीक है। बस कैलकुलेशन था, वो करोगे आंसर निकल आएगा, ठीक है। ए मिसाइल इज फायर्ड फॉर मैक्सिमम रेंज विद एन इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर/सेकंड इफ g इज इक्वल टू 10 मीटर/सेकंड², द रेंज ऑफ द मिसाइल इज, देखो मैक्सिमम अगर रेंज के लिए फेंकते हैं तो हमेशा मैक्सिमम रेंज होता है u²/g होता है, क्योंकि साइन 2θ होता है, साइन 2θ मैक्सिमम होके 1 हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास पता है कि r मैक्सिमम हमेशा कितना होता है, u²/g होता है, ठीक है। 45 डिग्री में फेंकते हैं ना हम लोग, 45 डिग्री में अगर फेंकोगे तो u² साइन 2θ/g, तो थीटा की जगह 45 बिठा के देखो तो u²/g बचेगा, ठीक है। तो रेंज मैक्सिमम इतना ही होता है, सब कुछ दिया हुआ है, बिठाओगे आंसर आ जाएगा। इसमें क्या था, इतना कुछ भी नहीं था इसमें, u²/ कर दो आराम से आंसर, तो ये आ जाएगा 400 ये, तो आंसर आ जाएगा 40 मीटर, बस हो गया, ठीक है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ द
प्रोजेक्टाइल आर इक्वल द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है, मैक्स हॉराइजेंटल, ये शायद पहले भी किया हुआ था, एक बार हम लोग ने किया था। रेंज और तुम्हें आर रेंज और एच मैक्स को इक्वल करना है, तो कौन सा एंगल, आई होप 10 इनवर्स 4 आता है, ठीक है, एक बार देख लेते, चलो 10 इनवर्स 4 आता है क्या। तो ये देखो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा पाई क्या होता है, पाई जी होता है, और इधर से अगर देखोगे तो ये आएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये आता है तुम्हारा 2g, ठीक है। ये यू स्क्वायर बाई जी कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर पे 2 साइन थीटा कॉस थीटा आएगा, 2 कॉस थीटा साइन थीटा एक ही बात है, और इधर से अगर देखोगे तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आएगा। इधर अगर देखोगे यहाँ 4 ही आ रहा है, ठीक है, ये 4 ये कैंसिल आउट करोगे तो ये 4 इधर पे रह जाएगा, और साइन साइन कैंसिल आउट करके कॉस इधर पे भेज दो तो टेन थीटा आ जाएगा इधर, तो इधर से अगर देखोगे तो थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 4। ये पहले भी शायद 2 बार किया था, लास्ट लेक्चर में शायद हम लोग ने और 1-2 बार इसको किया था, ठीक है। तो ये आता है तुम्हारा 10 इनवर्स 4, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, तो अभी हम लोग ने खत्म कर लिया है। चलो आगे, 2 ऑब्जेक्ट आर प्रोजेक्टेड विथ सेम वेलोसिटी यू, टू objects are projected with same velocity u, however at different angle alpha and beta with the horizontal. If alpha plus beta equal to 90 degree, the ratio of horizontal range of the first object to the horizontal range, हाँ, to the second object will be, अरे अल्फा और बीटा तुम्हारे पास कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री, अल्फा और बीटा तुम्हारे पास 90 डिग्री दिया हुआ है, मतलब क्या है ये, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, क्या है ये, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हुआ तो सर रेंज जो आता है वो सेम आता है, R1 और R2 क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा, तो रेशियो अगर चाहिए तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, बस हो गया आंसर, 1 सेकंड का था। ये देखो 23 में पूछा हुआ सवाल है, तो हमें पता है अल्फा और बीटा अगर 90 डिग्री आता है तो हमें क्या करना है, ठीक है, ये भी हमें पता है, तो आसान आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, जिसमें हमें प्रोजेक्टाइल दिया हुआ है सरफेस ऑफ अर्थ से, हमने 5 मीटर पर सेकेंड से एंगल थीटा से हम लोग ने उसको हॉराइजेंटली उसको फेंका, अच्छा, मतलब हॉराइजेंटली इसने बनाया, ये 5 मीटर पर सेकेंड से उसको हॉराइजेंटली थीटा बना के उसको ऐसे हम लोग ने प्रोजेक्ट किया। एनदर प्रोजेक्टाइल एनदर प्लेनेट, अच्छा, दूसरा प्लेनेट से फेंका गया है विद वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और एक प्रोजेक्टाइल है जो कि 3 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया है, और ये कुछ अलग प्लेनेट है, और थीटा देख लो क्या है, एट एन सेम एंगल, अच्छा, थीटा सेम एंगल, थीटा से ही फेंका गया है, फॉलोज ट्रेजेक्टरी व्हिच इज आइडेंटिकल विद द ट्रेजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम द अर्थ, अच्छा, सेम प्रोजेक्टाइल, मतलब इक्वेशन सेम है दोनों का, ये देखो ये जैसे गिर रहा है ना, ये भी ऐसे ही गिर रहा है, 3 मीटर से मारने से भी ऐसे ही गिर रहा है, अच्छा, तो अगर दोनों का ट्रेजेक्टरी सेम है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, दोनों का हाईएस्ट पॉइंट, मतलब दोनों का मैक्सिमम हाइट भी सेम ही होगा, तो बस उतना ही तुम्हें इधर से पकड़ना था कि अगर ये मैं मान लूं कि इसका एच मैक्स जितना होगा, इसका भी एच मैक्स उतना ही होने वाला है, बस उसको इक्वल कर देते, चलो बस हो गया। ये तो बता रहा है कि एग्जैक्टली आइडेंटिकल ट्रेजेक्टरी लेके चल रहा है, तो एग्जैक्टली अगर आइडेंटिकल ट्रेजेक्टरी लेके चल रहा है तो मैक्सिमम हाइट तो इक्वल होगा ना, तो मैक्सिमम हाइट को इक्वल कर दो तो हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उस वाला प्लेनेट का मिल जाएगा, ठीक है। दोनों का प्लेनेट का अलग अलग होगा ना, एक का तो 9.8 दिया हुआ है, हमारा वाला 9.8 दिया हुआ है अर्थ का, ठीक है, दूसरा प्लेनेट का कितना होगा वो हमें चाहिए, तो इसके लिए दोनों का एच मैक्स निकाल के इक्वल कर दो, ठीक है। इसका अगर एच मैक्स निकालोगे तो ये आएगा तुम्हारा यू स्क्वायर डायरेक्ट लिख दूं क्या, पहले एच मैक्स का फॉर्मूला लिख देता हूं कि यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g होता है, अब समझ आया ना, तो इसको हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, दोनों के लिए लिखो, ठीक है, इसके लिए लिख रहा हूं, तो ये आएगा 5 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, जी इसमें आएगा 9.8, ठीक है। अच्छा, इस वाला प्लेनेट के लिए लिख रहे तो ये आएगा 3 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, देखो एंगल सेम बताया गया है, एंगल सेम बताया गया है, डिवाइडेड बाई 2, जी के जगह में इस बार तुम जी लिख दो, उसका जी हमें चाहिए, ठीक है, इसका जी हमें नहीं पता, जी लिख दो या जी डैश लिख दो, इसका जी डैश हमें चाहिए, इसका जी हमें पता है 9.8 है, और दोनों को इक्वल कर दो क्योंकि हाइट तो सेम होगा उनका, तो 5 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g नहीं, डायरेक्ट जी की जगह 9.8 बिठा दो अर्थ का, ठीक है, और इसके लिए आ जाएगा 3 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g डैश, तो इधर से अगर देखोगे
ये आ जाएगा तुम्हारा, सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर से सिर्फ और सिर्फ 25 दिखेगा तुम्हें, इधर 9.8 दिखेगा, और इधर से अगर देखोगे इधर से अगर देखोगे तो 9, और इधर देखोगे तो जी डैश मिलेगा तुम्हें। इधर जी डैश इक्वल टू अगर देखोगे तो 9 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाई तुम्हें 25 भी मिलेगा। ठीक है ना, तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा कुछ, अगर ये 90/25 भी हो जाता तो इधर से ये कितना आ जाएगा देख लो। तो 9 इंटू हम लोग क्या कर सकते हैं, 9 इंटू 9.8, ठीक है, डिवाइडेड बाय हम लोग कर सकते हैं 25। तो 3.5 अप्रॉक्स तुम्हारा आंसर आ रहा है। तो ये जो चीज़ आ जाएगा ये आ जाएगा 3.5। ठीक है, एक्चुअली ये और है भी नहीं, तुम्हारा 5.9 तो हो नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। डायरेक्ट भी तुम इधर से देख के आंसर दे सकते थे, 3.5 के आसपास ही आएगा। ठीक है, तो देखो इधर पे भी हम लोग ने बहुत सारा अच्छा अच्छा वेरिएशन का क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व किया है। इसी तरह और हम लोग एक लेक्चर में क्या करेंगे, और क्वेश्चंस कर लेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा हमारा प्रोजेक्टाइल ग्राउंड टू ग्राउंड का हम लोग मैक्सिमम पार्ट हम लोग कवर कर लेंगे, और उसके बाद हम लोग हॉराइजेंटल प्रोजेक्टाइल के बारे में हम लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे। ठीक है, तो तुम्हारा काम एक ही है कि जितना भी क्वेश्चन करा रहा हूं ना, उसको 1 2 बार 3 बार उसको कम से कम तुम्हें सॉल्व करना है। ठीक है, ताकि क्या होगा ना, एग्जाम में जाके तुम्हें बहुत ही आसानी हो जाएगा, ताकि जितना ज्यादा क्वेश्चन करोगे ना उतना तुम्हारा फायदा होगा। ठीक है, क्योंकि सेम सेम क्वेश्चन रिपीट होता है, तुम देख लेना बहुत सारा क्वेश्चन सेम ही है, बस उसको थोड़ा सा वार्डिंग वगैरह चेंज करके पूछा है। तो इसलिए जितना बहुत सारा सेम भी है जो मैं नहीं ले रहा हूँ इधर पे, जो अलग अलग टाइप का है वो लेता हूँ, और कुछ कुछ अच्छा रिपीट हो जाता है। ठीक है, कुछ कुछ रिपीट हो जाता है ताकि तुम समझ जाओ, अच्छा सेम सेम क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, और ज्यादातर मैं डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन लेने का ट्राई करता हूँ। ठीक है, तो ऐसे ही पढ़ते जाओ और बताते रहना कि कैसे लग रहा है तुम्हें ये बैच। बाय बाय।